कमल सर, सौरभ बोल रहा हूँ सर। आप एक दो को एडमिन को होस्ट बना दीजिएगा। अगर कोई आता है तो रिमूव कर देगा डायरेक्ट। Excuse me, everybody, please share the link with other groups. Telegram पे please कर दो। और ATG के ग्रुप में अगर कोई शेयर कर सकता है तो प्लीज शेयर कर दो। मैं अभी 5 मिनट में सेशन कर दूंगा शुरू। जस्ट डू इट फॉर एवरीबॉडी, डोंट वरी। ये बिटकॉइन वाले कोई बंदे हमारे साथ घुस गए थे, एंड दिस इज बाउंड टू हैपन व्हेनेवर बिटकॉइन चैप्स गेट इनटू इट। तो उनके ही बंदों ने हमें बता दिया कि इट इज देयर। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज I'm going to take away the directly. सर बात कर सकता हूँ? Yes, sir, please go ahead. सर वो मैम बीच में बता रहे थे कुछ मीटिंग के बारे में या लर्निंग के बारे में, तो मैंने कुछ दिनों पहले आपके यूट्यूब देख के ज्वाइन किया था आपका व्हाट्सएप ग्रुप सर। तो Yes, कुछ sir. टीचिंग क्लासेस या कुछ चल रहे हैं जिसके बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ या कुछ? सर कशिश जी, एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड इज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अपने उस चीज को लेके, अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके जिसको मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ जी। मैंने इन मंथ ऑफ नवंबर ही बोल दिया था कि दिसंबर ऑनवर्ड्स आई विल गेट लिटिल बिजी। आई हैव अ वेरी बिग मीटिंग कमिंग अप ऑन संडे। जी। So I'm little busy, so I'm not putting up anything on there. ठीक So है आज का जो सेशन है ना, I'm just trying to know do something for you all. आप लोगों को मैं एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। बस सर कहना वही है कि व्हाट्सएप पे जो भी है डिटेल्स मिल जाएगी ना। वी आर नॉट मिसिंग आउट सम क्लासेस और सब। Yeah, nobody is missing out anything. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। Okay, now I take I'm sorry, सुजाता मैम है कि नहीं है? आगे मैम मुझे को-होस्ट बहुत सारे बनाने पड़ेंगे क्योंकि अब मैंने कमल सर गुड इवनिंग, आ गया हूँ मैं भी। आप आ गए हो तो आप फिर ले लो, मैं स्टॉप कर देता हूँ शेयरिंग। ठीक ठीक, मैं आप करो फिर। एक्चुअली आपका सेशन है कोई इन सेशंस में ना, ओपन सेशन में आप किसी को राइट्स ना दीजिए कि वो ड्रॉ कर ले, अगर हो सके तो। मतलब ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे। सी एक्चुअली आप राइट्स मतलब क्या होता है कि मेरे पास जो है ना इतने सारे ग्रुप्स में मैं पार्ट हूँ, किस ग्रुप में किसको बिटकॉइन वाले में चला, ये बिटकॉइन वाले हैं सर, ये ऐसे ही करते हैं बैठे सारे दिन। तो थोड़ा सा आई थिंक देन वी हैव टू कीप दिस डिस्क्रीट सर, वरना दिस वाज वेरी एम्बैरेसिंग। देयर आर लॉट ऑफ लेडीज इन द। आपको तो आइडिया भी नहीं है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे बंदे हैं जो दे वर नोन टू पुट इट ऑन स्पैम साइट्स। आपको शॉक लगेगा सुन के। हमारे में से ही बंदे हैं, उनमें से कुछ तो अभी भी क्लास में है, मुझे पता है। कोई नहीं कमल सर, कोई इशू नहीं है। चलो लीव इट चलो आप करो। और आज मैं तो आज पवन सर पहले एक्चुअली मैं इनकी साइकोलॉजी पे क्लास लेने लगा था। आप ले लो फिर 5 मिनट ले लो, मैं तब तक पानी पी लूं, भी मैंने जस्ट एंटर ही किया है। चलो आप फिर स्टॉप शेयरिंग करो, मैं फिर करता हूँ। आप 5 मिनट स्टार्ट कर लो। मैं ले लेना एक साइकोलॉजी पे, क्योंकि ना ये बैंक निफ्टी और निफ्टी में बहुत गेम होता है इसका। बाकी तो समझ में आता है। गेम नहीं होता। आप हम सोचते गलत है। हम सोचते गलत है। सी हमारी स्टेबिलिटी नहीं है। अब आप देखो, मैं आपके सामने बैठा। नो आई कैन बी 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। पहले अपने दिमाग में ये बिठाओ कि आप क्या चीज हो, आप किस टाइम फ्रेम पे काम करने वाले। यू आर इंट्राडे प्लेयर, यू आर ए पोजिशनल प्लेयर, यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। पहले अपने दिमाग में ये करो। इसके अलावा और कुछ नहीं पहले करो। लॉसेस यहाँ पे शुरू होते। करते क्या हम पकड़ेंगे डेली सपोर्ट और उसको इंट्राडे में खेलने की कोशिश करेंगे और हम उसमें लॉस करेंगे। हम हर चीज को मिक्सअप कर देते हैं। हम अगर ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं तो इसका ये मतलब है कि हम जब स्टॉक ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, अगर हम ब्रेकआउट ट्रेडर है तो हमारा ये गेम नहीं। फिर हमने ऐसे वेट करना है, ऐसे होना है, जब ऊपर जाएगा
फिर हमने यहाँ पे ट्रेड लेना है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। दिस इज ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के प्लेयर हो तो आपने पहले ब्रेकआउट पे ट्रेड ही नहीं करना है, आपने इसको जाने देना है ऊपर। जब वो रीटेस्ट करने हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ योर एंट्री। अरे वीर क्या कर रहे हो यार? क्या है? क्या एक्टिव है ये? सो दिस इज द काइंड ऑफ साइकोलॉजी आप लोगों को हिट करती है, जो मेरा अपना पर्सनल मानना है। मैं बहुत देख रहा हूँ, आई एम वेरी लकी कि पवन सर मुझे लाइव मार्केट में मेंटर कर रहे हैं। बट मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो पवन सर ने आज जो बोली नॉइस, मैंने अपनी लाइफ में नॉइस बहुत कम की। आप पहले अपनी जिंदगी में नॉइस कम करने सोचें, अपना टारगेट डिफाइन करें कि आपने क्या लेके घर जाना है। दूसरी बात, बिफोर यू इवन स्विच ऑन योर कंप्यूटर, ये सोच के नहीं आना कि आज मुझे लॉस होएगा, ये सोच के आना है कि आज मैं प्रॉफिट करूंगा। अपने रूल्स खुद करो। मैं ये 6 रूल्स है, मैं इनके ऊपर करूंगा। कहाँ पे है सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, यही नहीं कि 90% लोगों को पता है। आप इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, ये आप पोजिशनल के लिए ट्रेड लेते हो, इंट्राडे में 5 रुपए मिले, बाहर निकल गए, जब वो शेयर अगले दिन 20 रुपए बढ़ जाते, फिर आप कहते हो ये हमने मिस कर दिया, ये हो गया। सो पहले अपनी मेंटालिटी को गेट एवरीथिंग इनटू द ऑर्डर्स। सबसे बड़ी मैं इंट्राडे स्टॉक्स में सिर्फ बैंक निफ्टी निफ्टी में करता हूँ, बाकी स्टॉक्स में कभी नहीं करता। ओके, नाउ आप इंट्राडे किस टाइम फ्रेम पे देखते हैं? सर जैसे सर ने सिखाया था 3, 5 और 1, मतलब 3, 5, 7, सॉरी 3, 15, 7। 3, 15, 60। तो आप एक 1 आवर पे, दैट इज अ करेक्ट टाइम फ्रेम। मेरी देखो, मेरी लिस्ट यही है, मेरी लिस्ट यही है। मैं इसके बाहर नहीं ट्रेड करता, मैं इन्हीं में ट्रेड करूंगा। और बैंक निफ्टी यहाँ ऊपर रही, ठीक है। अब देखो आपने लाइंस लगी हुई देख ली है, अब मैं आपको सारी लाइंस हटा देता हूँ। अब आप मुझे बताएं, बैंक निफ्टी इज बुलिश और बियरिश? मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन प्राइस एक्शन पर पूछता हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इसमें तो लग रहा है कि ये जो यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे नीचे आके ऊपर जाएगा, ऐसा लग रहा है। मतलब इतना मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बुलिश है। चलो, लेट्स कीप योर दिस थिंग इज एज बुलिश। ये अमाउंट कम गया, क्लियर ऑन ड्राइंग्स। ये आपने डेली टाइम फ्रेम में देखा है। सो आपने 3, 15, 60 का अगर रूल लेना है तो आपने 1 आवर पे आना है। अब आप मुझे बताएं, क्या आपका आज बैंक निफ्टी ने आपको ब्रेकआउट दिया? सर, इसी लाइन पे जो लाइन है। ओके, नाउ नंबर 2 क्वेश्चन, आर यू ए ब्रेकआउट ट्रेडर? मतलब जैसे मैंने बोला सर, वो मैं सपोर्ट पे आता है तो ऊपर लेता हूँ। तो आपका सपोर्ट में तो अगर आया, मैं आपसे आपकी साइकोलॉजी से बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। ये ब्रेकआउट आया, ये 1 आवर का चार्ट है, आपका ब्रेकआउट आया, ठीक है। अब आप इसको जरा ध्यान से मैं इलाज कर देता हूँ। 1, 2, 3, 4 कैंडल्स एक ही जगह पे हिट हुई, करेक्ट। ये क्या बन गया आपका? मेजर रेजिस्टेंस। अब बताएं मुझे, अब आपकी गलती कहां पे है? सर प्रॉब्लम ये नहीं है, हम ये भूल जाते हैं हम ट्रेडर किस टाइप के हैं। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो, आपको यहां पे आपने एंट्री की है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऑन एन आर्ली टाइम फ्रेम वहां पे रिजेक्शन खा रहे हैं, आप बाहर नहीं निकले, आपने नीचे आके बाय का ट्रेड ढूंढा, तो स्टॉप लॉस सेट होना था और लॉस तो होना ही था। नहीं सर, ऊपर वाला मुझे मिल गया था, मैंने 2 ट्रेड लिए, ये वाला मुझे मिल गया था। यहाँ पे जब आप 5 मिनट में आओगे तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे ये लाइन जो है ना, ये मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा। सर प्लीज 3, 15, 60 में 5 कहां से आगे बीच में? सॉरी 3, 15, 60 में 5 बोल रहा हूँ। कहां पे आपका आगे? 3 में, ओके फाइन। अब आपने यहाँ पे लिया ना। हाँ, मतलब मैं आपको आज आपके ही साइकोलॉजी पे पकड़ रहा हूँ सर, मैंने सब बड़े को देखा है।
ओके अराउंड आपने इस टाइम यहाँ हाँ पकड़ा? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 1 इस पे, ठीक है। हाँ, ये एक 50 के आसपास जो, हाँ वही इसी कैंडल पे लिया यहाँ पे। ओके ओके, नाउ लेट्स मार्क इट। सो आपने यहाँ पकड़ा, यहाँ पे पकड़ा क्योंकि ये पूरा वो बन रहा था, नीचे सपोर्ट बन रहा था पीछे से। ओके। हाँ, सर ये सपोर्ट नहीं नजर आया आपको? आई थिंक मैंने लाइंस पे गलत ड्रॉ की थी थोड़ा सा, आई थिंक। ओके, आपने लाइन कहाँ से ड्रॉ की थी? आपने पीछे लाइन से ये पकड़ी। एग्जैक्टली, हाँ जी सर। आपने ये बनाई, ठीक हाँ है। जी। हम्म, और इसका जोन कहाँ बन रहा है? विच इज मोर स्ट्रॉन्गर? आई थिंक दिस इज द मिस्टेक, आई एग्री, थोड़ा सा रीडिंग गलत हो गया आई थिंक। चलो मान लिया सर। एनी वे टू hedge here No, or no, no, something? no, 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 no. Let's, Samendu, let me know, sort out your mentality today once for and all. Sure. प्रॉब्लम क्या होती है? हमने यहाँ ट्रेड लिया और हमारा टारगेट ये है। करेक्ट। आपने स्टॉप लॉस लगाया था पीछे? स्टॉप लॉस लगाए थे ना मैंने सर 60 पॉइंट से नीचे का आपका स्टॉप लॉस नहीं है। आपको एक बार अपने प्राइस पे एग्जिट करने का भी उसने मौका दिया है। मैंने हमें वो नीचे लगाया नजर था नहीं सर, आया। स्टॉप लॉस बहुत नीचे लगाया था, वो गलती हो गई, यहाँ पे लगाया था। सर आप 3 मिनट पे आ रहे हो, मैं तो आपको वहीं पे दिखा रहा हूँ। करेक्ट। अब मैं आज एक बात करता हूँ, नीलेश भाई यहाँ पे हैं। दिस इज द ट्रेड ऑफ मारुति टुडे। ओके, मेरी लाइंस पहले की लगी हुई है। ग्रीन लाइन पवन सर लगाते हैं, मैं येलो लगाता हूं। एनीबडी कैन सी इट, मैंने क्या किया होगा, मैंने कहा एंट्री ली होगी, और मैंने बड़े तरीके से एंट्री ली है। आई टुक एंट्री हेयर एट 1822 रुपीज पे, मैंने एग्जैक्टली एंट्री मिली थी 24 पे यहाँ पे। जब इसको काट के ये वाली कैंडल को बन रही थी ना, और इसको कटी नहीं है, जैसे इसके नीचे आई, इसने थोड़ा सा ऊपर गई थी एक बार। आई प्लेस माई ट्रेड हेयर, आई प्लेस माई ट्रेड हेयर, और मैंने इसको खुला छोड़ दिया। और ये हमारे बीच में आपस में बात हुई थी। प्लीज सर म्यूट योरसेल्फ सर, प्लीज, I'm requesting everybody. This is how you take a trade. इसी लेवल को उसने ब्रेकआउट किया था 1 2 3 4, फिफ्थ में उसने ब्रेकआउट कर दिया कैंडल पे। मैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूं, मैं तो इतना छोटा देखता भी नहीं हूँ। I don't even see such small time frames. तो मैं ऐसे आराम से बैठ के जोन बना के बैठ जाता हूँ। इसको एक्चुअली क्या था, पवन सर ने 15 मिनट और 3 मिनट पे लगाया हुआ था, तो जैसे ही 3 मिनट्स का ब्रेकआउट हुआ, मैं इमीडिएटली अंदर घुस गया। एंड ये मेरा स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस था, मैंने खुला छोड़ दिया। मैंने कहा इसने जाना ही नहीं चाहिए, बना ही नहीं है। ये हाई बना, दूसरा हाई बना, मैं तो ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहा था। और ब्रेकआउट आया, जैसे ही ब्रेकआउट आया मैं यहाँ पे बैठ गया। बैठे रहो आप सारा दिन, जब जहां पे वो हाई बनाया वहां पे आपका स्टॉप लॉस आ गया। Sir, one fundamental question. In a market like today's, when there was hardly any volatility, how do we select these stocks? Because आज तो largely 1 बजे तक I think थोड़ा सा वही चल रहा था मार्केट। एक मुझे छोटी सी बात बताओ, हाउ मेनी स्टॉक्स कैन यू सी? चलो आप सुमेंद्र जी, नो लेट्स प्लीज डोंट माइंड, मैं अभी 5-10 मिनट थोड़ा बहुत करूंगा। आज एसबीआई कार्ड कितने बजे, एसबीआई का जो शेयर है बैंक निफ्टी में, पीएसयू बैंक सुबह अप थे, फिर डाउन गए। कितने पे खुला था एसबीआई आपका? एसबीआई कितने में खुला था सर बिना देखे बताएं। नहीं याद फिर नहीं कितने पे गया, फिर याद कितने पे आया, फिर कितने पे बंद? सर प्रॉब्लम यही है, we want to trade each and every stock. मैं स्टॉक वो ढूंढता हूं जिसमें 100 रुपए की मूवमेंट एटलीस्ट मुझे मिल जाए। मेरे फेवरेट हैं बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक, मारुति, जुबिलेंट फूड्स, ये तो मेरे फेवरेट हैं। फेवरेट मतलब फेवरेट है। आपको आज मैं जुबिलेंट फूड का ट्रेड दिखाता हूं। जुबिलेंट फूड ने हमें कहाँ एंट्री दी आज? 3137 पे मेरी लाइन ड्रॉ है। उसके ऊपर आप कहीं पे भी ट्रेड ले लो इस स्टॉक में, आपका स्टॉप लॉस ही हिट होना था। ये स्टॉक है ही इस मजेदार के, ये सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है अपने इस लेवल से।
इतनी बड़ी इम्पल्सिव मूव आई है, उसकी करेक्शन 50% ही होनी थी ना, ज्यादा से ज्यादा। उसने उतनी मार के वापस नीचे फेंक दिया। आप लोग की प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप लोग इतने स्टॉक्स देखना चाहते हो, यू वांट टू ट्रेड इन टाटा मोटर्स, यू वांट टू टाटा स्टील, आप हर उसको करते हो। मैं तो देखता तक नहीं हूं इनको कि क्या स्टॉक्स हैं, भाड़ में गए। मुझे एक ट्रेड अच्छा मिल जाए, मैं वो इसी ट्रेड से करता हूँ। मेरा फेवरेट इज बैंक निफ्टी। मैं आजकल मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा टाइम, ये देखो लाइंस ड्रॉन है सारी, आई ड्रॉ कीप ऑन ड्रॉइंग लाइंस। मैं सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, मैं और कुछ नहीं ट्रेड करता। नाउ आई विल शो यू, आपको आज मैं दिखाता हूँ। पवन सर आप जब आ जाओगे बता देना मुझे, मेरे से तो बोरी होगी सारी। नहीं सर, बहुत नॉलेज मिलती है आपसे। नाउ यू से मी कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी। अभी बैंक निफ्टी आपका ये गैप भरने आएगी। पहले ये गैप भरे बिना बैंक निफ्टी, इसको अगर मैं देखूं 1 आवर पे देखूंगा, ये गैप नजर आ रहा है, ये अभी भरने आएगी। इसको न्यू हाई तब तक नहीं बनाएगी जब तक ये गैप नहीं भरेगी, जो मर्जी हो जाए। न्यू हाई बनाने के लिए ये पहले गैप भर के जाएगी। आज नहीं भरेगी, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद भरने जरूर आएगी। तो ये गैप मेरे दिमाग में रहेगा। तो अब मैं जब भी कोई चीज बनाऊंगा, मैं इसको जरूर ध्यान में रखूंगा कि ये जगह मेरी भरनी है। ना आपको सुबह एक इतनी बड़ी कैंडल 1 आवरली पे मिली है, सो योर लेवल शुड ऑलवेज बी मार्क्ड एज एन इंट्राडे में। आपको 1 आवर का एक लेवल हमेशा याद होना चाहिए। सो आपका 1 आवर पे ये पॉइंट है जहां पे इसको मैक्सिमम रिजेक्शन मिल रही थी। अब नाउ आई मार्क यू द रियल वे आई नॉर्मली मार्क। खुलते सारी आपकी बैंक निफ्टी ऊपर भागी। दिस इज द लेवल ना, 1 2 3 4 5 टाइम्स इट हैज कम एंड हिट दिस लेवल। आप इसको अगर और थोड़ा पीछे ले जाएंगे, so it is how you make a level. Now this is a major level, 1 आवर का लेवल है। मैं आपको वो वाला पार्ट नहीं करा रहा कि जहां पे रियल ट्रेड्स आते हैं। मैं आपको जाते जाते एक स्टॉक जरूर देके जाऊंगा बिफोर आई हैंड इट ओवर टू पवन। अब आप देखें, यहां से आते हायर हाई हायर बनाते, तो उसने यहाँ पे तो स्विंग लेने आना ही था ना आपका, बट आपका स्विंग का इंपल्स कितना कम हो गया। अब आप ऊपर देखें इसको, क्या होगा यहाँ पे ब्रेकआउट, यहीं पे होल्ड, देन 1 2 3 होल्डिंग चल रही है, कल से ही चल रही होल्डिंग। ये देखो, ये आपकी कल लास्ट कैंडल है दिन की, ये आपकी लास्ट कैंडल है जिसने आपको ये दे दिया, और आज सारा दिन बैंक निफ्टी उसको क्रॉस नहीं की। ये आपकी कल की कैंडल है। वो तो आज सारा दिन आपको बोल रही थी कि आई एम ट्रैपिंग यू, आप ट्रैप हो, और आप उसी में ट्रैप हो रहे हो। एक्चुअली 39,1332 पे तो मैं तो इतना कॉन्फिडेंट हो गया था जैसे ये लेवल टूट रहा था कि अब जैसे ये कटेगा, यहाँ पे तो सेल ही बैंक में पुट बाय करनी चाहिए। एक ग्रुप में मैसेज आया था कि आप बैंक निफ्टी की 39,000 की वो पुट ले लो, एंड इज एन हीरो एंड जीरो ट्रेड। वो तो हीरो ट्रेड था। तो आपको कितनी बार यहाँ पे बैंक निफ्टी ने मौका दिया, एक जगह होल्ड है, 2 3 4 5 6 7 बार होल्ड है, इस रेंज में आ गई। वो तो जिस साइड कटेगा उस साइड मेजर मूव आना है। तो अभी मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी कल नीचे आएगी, फिर ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकता है। कल गैप अप हो, आई डोंट नो, बट मेरा अपना पर्सनल मानना है, क्योंकि मुझे आज कोई इंडिकेशन नहीं मिला इवन एट 5 मिनट्स कि यहाँ पे कुछ बाय होने वाला है। कमल सर, एक फंडामेंटल डाउट है विद योर परमिशन। सर प्लीज गो अहेड सर। सर, ये शुभेंदु सर का आंसर देने से शुरू में आपने एक चीज मेंशन की थी रिगार्डिंग द टाइमलाइंस। मेरा एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि सपोज आई एम इंट्राडे ट्रेडर एंड बिलीविंग एंटरिंग द ट्रेड ओनली ऑन द इम्पल्स और मोमेंटम बोल सकते हो आप। उस केस में मतलब आई बिलीव कि मेरा एक ट्रेड जब एंटर करता हूं तो इट शुड नॉट बी लास्टिंग मोर देन 15 मिनट्स। इन दैट केस कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट शुड बी माय मास्टर चार्ट फॉर द बेसिक टेक्निकल एनालिसिस? सर इंट्राडे में जो आपका बेसिक सेटअप चार्ट शुड नॉट बी लेस देन 1 आवर। Okay. Number 2 is you should first determine that whether you are a support and resistance player. अब मैं आपको क्लियर बताता हूँ, either you are support and resistance or you are breakout. Don't try to be in both the frames. Don't try to put your feet in both the boats. You will drown 101%. मैं आपको आज बता रहा हूँ, मेरा अब मैंने यही गलतियां करता था
मैंने Sir. यहाँ पे सपोर्ट बना लेना और मैंने कर लेना ना, आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 1 आवर का होएगा। यू कैन नॉट Okay. ब्रिंग एंड स्टार्ट मेकिंग 5 मिनट्स। अब आप खुद ही शुभेंदु सर जो बोल रहे थे 5 मिनट के उन्होंने टाइम फ्रेम पे लिया, 5 मिनट की तो रिस्पेक्ट ही 5 मिनट रहनी है। आपने 10 मिनट क्यों सोची? 5 मिनट में जो पैसे आ रहे थे निकल जाओ बाहर। अब आपका कल बैंक निफ्टी ऐसे ही होएगा, तो आपका जितना टाइम फ्रेम बड़ा होएगा उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस उतनी उसकी इज्जत होगी। अब मान लो कल बैंक निफ्टी नीचे आके टूट के इसको रीटेस्ट करती है, यू कैन आंख बंद करके पुट बाय करो, नीचे जाएगा ही जाएगा। आप लोग इस चीज को नहीं समझ रहे सर। आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 आवर पे होना चाहिए, दैट्स इट, ब्लैंकेट इन व्हेन यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग। If you try to make it at any smaller time frame, you are bound to face a lot of music. यही गलतियां होती है। अब आप ये देखो, यहाँ पे आपका 1 आवर का रेजिस्टेंस है, आपको 1 2 3 4 5 6 7 बार उसने। पवन सर इसी बात पे तो कर रहे थे कि उन्होंने बैंक निफ्टी में निकलना नहीं था, उनका टारगेट ये था और वो यहाँ निकल गए, क्योंकि किसी ने उनको ये बोला कि सर ये देखो यहाँ पे फ्लिप रिपोर्ट है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। सर यहाँ निकल के बैठ गए। आपने सपोर्ट मार्क किया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 1 आवर का, और आप फॉलो क्या कर रहे हो 3 मिनट्स या 5 मिनट्स को। ये तो वही बात होगी है कि आपने टीम में विराट कोहली और धोनी को रखा है और भेज रहे हो आप 7 साल के बच्चे को। इसीलिए सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सपोज मैं एंट्री अगर 3 मिनट के चार्ट को देख के करता हूँ, लेकिन मदर चार्ट मैंने बनाया हुआ है 1 आवर का, 1 आवर के मेरे पूरे लेवल्स रेडी है, तो एंट्री करते समय 3 मिनट्स के चार्ट के ऊपर मैंने फ्रेश लेवल्स अपडेट करने हैं या 1 आवर के लेवल ही रेफर करने हैं? सर मेरा एक बात आपको, एक बार सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नाउ आई कम ऑन टू दिस 3 मिनट चार्ट, इज माय 1 आवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉट रिस्पेक्टेड इन इट? हाँ, रिस्पेक्ट कर रहा है, एक ना एक बार तो उसको रिटेस्ट किया हुआ है, टच किया हुआ है उसने, लेकिन उसके बीच में वो स्विंग ले रहा है बार बार। तो स्विंग ले बिना तो उसने नीचे आना ही नहीं है ना। करेक्ट। कभी आपने स्टॉक मार्केट की देखी कि लाइन सीधी ऐसी बन जाए? नहीं, ये तो पॉसिबल ऐसे नहीं। तो वो तो Point आपको agreed, ये yes. सिंपल है, लोअर हाई बनाते बनाते नीचे आ रहा है वो। अब इतनी तगड़ी इंपल्सिव है, कल हो सकता है थोड़ा गैप अप खोले फिर वापस यहाँ मारे। आई डोंट नो कहाँ जाता है। मैं तो कल सुबह देखूंगा। सो बेसिक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को यही बात बार बार कह रहा हूँ कि यू ऑल शुड नो आप किस टाइम फ्रेम पे काम करना, क्या ट्रेडर हो आप। सी इफ आई एम ए इंट्राडे ट्रेडर, मेरा 1 आवर पे चार्ट मार्क होगा जो मर्जी हो। अच्छा, मैं दूसरा ना, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना ट्रेंड लाइन आज तक समझ नहीं आई। आई कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ ट्रेंड लाइंस और कोई भी एक लाइन ना रिस्पेक्ट हो जाती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो प्राइस एक्शन के बेस्ड है एंड इज बेसिस ऑफ ऑल द ट्रेडिंग। आप मुझे बोले स्टॉक, मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे गलतियां होती है। अब नाउ लेट मी शो यू इंडिगो। सारे कह रहे थे इंडिगो के अंदर स्टॉक में नहीं घुसना, मैंने तो इसमें भी बनाया है पैसा काफी, मैंने इसमें भी काफी बनाया है और सबको पता मैं इसमें बहुत ट्रेड करते, मैंने इसमें किया। नाउ यू सी देयर इज अ येलो लाइन व्हिच वाज मार्क्ड। नाउ दिस येलो लाइन वाज बिकॉज ऑफ दिस इज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। नाउ आई एक्सटेंड दिस लाइन हियर। मेरा टारगेट था, मैंने इसमें 3% निकालना है जो मर्जी हो जाए। अब ये डेली टाइम फ्रेम पे मुझे 1851 पे 1 2 3 दिन रुका आके। मेरा पहला टारगेट यही था कि मैं 1970 के करीब निकल जाऊंगा। मैं कल 1960 के करीब निकल के गया हूं, जब ये बड़ी कैंडल बनी है मैं निकला हूं इसमें। यू हैव टू अंडरस्टैंड आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आप किस स्टॉक में किस बेसिस से घुसे हो, और आपको अपने टारगेट्स याद होने चाहिए। क्योंकि जब टारगेट है निकल जाओ, पहले पैसे जेब में डालो। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं 1851 पे इसमें घुसा तो मैं इसमें पोजिशनल ट्रेड करके लिखा कि मैंने इसमें 100 रुपए कम से कम बनाने पर शेयर। मैंने 100 समथिंग बनाया, 107 रुपए बनाए टोटल, 107 रुपीज पर शेयर इन 1 डे, 1 or 2 days, that's the maximum I took. It's a reasonable return. मैंने अपना टारगेट फिक्स किया हुआ था कि मैंने 107 रुपए बनाने हैं, 100 रुपए से ऊपर बनाने। टारगेट आपने अपने दिमाग में बनाना है कि दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू,
मेरा सेटअप चार्ट मैंने डेली पे लिया, which is a pretty high time, और इस पॉइंट को कितनी बार इसने रिस्पेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, पता नहीं इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था कि यहाँ पे टूट जाता तो शेयर यहाँ आ जाना था, और इतने पे टूटता नहीं आमतौर पर, वो एक स्विंग लेने जरूर ऊपर जाएगा। सो आई एंटर्ड आंख बंद करके 1850। मैंने पवन सर को भी बोला था कि मैंने पहली बार अपनी लाइफ में फ्यूचर भी इसका खरीदा। मैं फ्यूचर्स नहीं खरीदता, मैं बहुत डरता हूँ खरीदने से। सर एक क्वेश्चन है, आपने ग्रीन कैंडल बनने का वेट किया या रेड कैंडल जब बना तभी ले लिया? सर मैंने रेड कैंडल पे ट्रेड किया था। अच्छा, मैं 1850 की बेट डाल के छोड़ दी थी अपने मोबाइल में। मैं क्या आगे आ गया, मेरी किस्मत है। बिकॉज व्हेन आई एम टेकिंग स्विंग ट्रेड आई एम ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लेयर। मैंने सपोर्ट पे करना है और इसकी पहली फ्लिप पे मेरा एग्जिट होता है आमतौर पे। मैंने बड़ी गलतियां की हुई है, मुझे पता है मैं कहीं पे फंसा हूँ। ये अकेला शेयर है जिसने मुझे इतना लॉस दिया हुआ है। नौकरी में, नौकरी ने मुझे सेल में बहुत कमाए हैं, सेल में तो बहुत। मैं इतनी बड़ी गलती कर गया नौकरी में। ये जब ब्रेकआउट करके यहाँ पे आ रहा था, ये मेरे लेवल से ऊपर गया एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि ये ऊपर चला गया, मैं इससे निकलना चाहता था। मैंने बेवकूफी को 2 ट्रेड बजे इसने इसको रीटेस्ट किया, मुझे एक मौका दिया निकलने के लिए। मैं बैठा रहा यहीं पे, और कहाँ तक है, यहाँ पे शेयर, और मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी है। तो जहाँ पे साइकोलॉजी आपकी खराब, आप लालच कर जाते हो, वहीं पे आप उड़ जाते हो। नौकरी इज नॉट फॉर 1 day or 2 day, आई हैव डन इट, बट मेरा अपना वे ऑफ थिंकिंग है। मुझे पता है मैंने क्या, मैं आपके सामने कोई छोटा टाइम फ्रेम नहीं लगा। मैं आराम से बैठा हुआ हूँ कि मैं ये ट्रेड में बैठा हुआ हूँ, तो मैं बैठा हूँ। सो पहले अपनी मेंटालिटी को, सर इसी चीज को बहुत करें। कोई मुझे ये कहना चाहता है कि सर हमें 2 सेफ शेयर बता दो जिसमें स्विंग ट्रेड करने और लेवल्स दे दो, हम पैसा बनाना चाहते हैं, मैं उनको वो भी 2 दे देता हूँ। मैं आपको 2 ऐसे शेयर दे देता हूँ जिसमें आप जब मर्जी ट्रेड कर लो। जब वो 20-30 रुपए नीचे गिर जाए तो उसके 200 शेयर बाय कर लो, जब वो 20-30 रुपए ऊपर चले जाए बेच दो। कोई लॉजिक मत यूज करना, पर आप कुछ तो एक स्टेबिलिटी लो। डोंट ट्राई टू मिक्स अप थिंग्स वेरी बैडली। प्रॉब्लम यही आता है प्राइस एक्शन में। वी मिक्स अप सो मेनी थिंग्स। मैं भी बहुत मिक्स करता था। मैं इसके साथ 2 इंडिकेटर्स और लगाता था, मैं मूविंग एवरेज भी लगाता। मैंने सब हटा दिया, मैं कुछ नहीं लगाता। आई हैव ए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जिसमें 10 इंडिकेटर लगाने की मैं लगाता ही नहीं, मुझे कोई फायदा ही नहीं लगता उसका लगाने। आपको कैंडल्स बता रही हैं। अब आप ये देखो, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, गोल्ड का चार्ट है। लाइंस ड्रॉन है मेरी। सर अपना मैंने टारगेट बना के रखा हुआ था कि 1850 पे गोल्ड को सेल बजनी, और देखो कहां पे आके रुका है, एग्जैक्टली जो हमारी सपोर्ट लेवल है। आप अपने आप को पहले ये मेंटालिटी ठीक करें। दिस इज द साइकोलॉजी। व्हेन यू आर टेकिंग ए डूइंग एनीथिंग, पहले आप ये सोचो आप हो क्या रहे हो। आप कार में बैठे हो तो आप उसको स्कूटर की तरह नहीं चला सकते, उसको कार की तरह चलाना है। तो आप इसको पहले ठीक करें। पवन सर आ गए कि नहीं आ गए? यार मैं बहुत सर मैं आ जाओ, आप कंटिन्यू कर रहे हैं, करो, आप कोई इशू नहीं। नहीं मैं नहीं, अब आप लो यार, मैं खाना भी खा लो यार। कमल सर मेरी भी एक क्वेरी है। बोलो जी। कमल जी 2 स्टॉक कौन से? ओके फाइन। पवन सर अब आप मैं आपसे इनसे 2 स्टॉक इनको दे रहा हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी। GM ब्यूरीज फॉर स्विंग ट्रेड, स्टॉप लॉस 678 के पास आप कल इसको ले सकते हैं। 20 रुपए का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दे, कट गया तो भूल जाना, दोबारा मत देखना स्टॉक की तरफ। मेरे लिए फर्स्ट टारगेट इसके लिए 771 है, मैं इससे पहले इसमें से निकलूंगा नहीं। और सेकंड टारगेट अगर मेरे अंदर किस्मत लगी तो मैं सीधा पूरा 870 तक जाऊंगा इसको लेके। मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मैंने कहां पे लेना है। मैं इसको डेली टाइम फ्रेम के नीचे नहीं देखूं। अब और दूसरा भी चाहिए कि कोई स्टॉक? दूसरा स्टॉक, अब ये दूसरा स्टॉक उनको दे रहा हूं जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है। हीरो मोटोकॉर्प ब्रेकआउट ट्रेड है, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट करके है।
इफ इट कट्स 2781 जो इसका ये वाला सपोर्ट का लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल है, अगर इसको कल काट के ऊपर रीटेस्ट कर लेता है, इसको ब्रेकआउट देता है अच्छी तरह, टेक द ट्रेड। और ये आपका नीचे वाला स्टॉप लॉस होगा। सिंपल है, दे रहा हूं मैं, और कुछ नहीं दे रहा। और एक ट्रेड और था, मैंने निकाला था, वैसे याद नहीं रहा। किसी ने टीसीएस लिया? किसी ने टीसीएस लिया? यस सर। अरे यार टीसीएस तो इसलिए ले लो, 700 रुपए तो टीसीएस वाले ही दे देंगे हमें। 15 शेयर लेके छोड़ दो 50,000 के, उन्होंने ही दे देना हमें 700 रुपए बायबैक में। अगर आ गया किस्मत में तो मिल जाएगा। टीसीएस ने जब भी बायबैक किया 4500 से, उससे 30% ऊपर उसका रेट अगले एक साल में था। तो आप वैसे ही लेके चलो, वो 6000 का हो जाएगा। तो ये अच्छा एक आपका अच्छा पोजिशनल ट्रेड हो जाएगा। सो ट्राई टू डू दीस ट्रेड्स। पवन सर अब आप लो यार, मैं बोर हो रहा हूँ। ओके सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। आप हो। चलो होस्ट बना लो। थैंक यू कमल जी, वेरी Thank you, Kamal नाइस sir. लिसनिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू कमल सर। कमल सर होस्ट बना दो अभी। होस्ट नहीं हो? नहीं, स्क्रीन शेयर, हाँ वो हुई। तो आप हो। हाँ जी, चलें जी। गुड इवनिंग एवरीवन। बताइए जी, अब क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है, फिर मैं आपको स्टॉक दूंगा, कुछ पोजीशनल और कुछ स्विंग ट्रेड के लिए। जो हमने कंसेप्ट नया शुरू किया है, वीकली बेसिस या 15 डे पे, जब भी हमें कोई अच्छे स्टॉक मिलेंगे उस 20% 15% की रिटर्न के लिए, तो वो हम अपने उस व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है जी, ओपनली नहीं डालेंगे, वो अपने प्रीमियम ग्रुप में, IAFL वाले प्रीमियम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम लोग वो स्टॉक जो है वो सिर्फ सेशन लेके ही डालेंगे। हमें कोई भी स्टॉक अच्छे बॉटम पे मिलेगा तो हम उसमें वो पोस्ट कर देंगे, जो भी हमारे उसमें प्रीमियम मेंबर हैं। तो चलें जी, आप बताइए क्या किसी की डाउट है, क्या क्वेरी है, क्या क्वेश्चन? एक्सिस बैंक नहीं, क्वेरी बताइए सर। ऐसे मैंने आप चार्ट खोलिए ना, मुझे उसमें से एक पूछने मेरा ऐसा लगा, क्या वो ऐसा सही था, इसलिए पूछ रहा हूँ। डिलीवरी लेकर बैठा था मैं। सर SBI रिजल्ट के पहले क्या मूवमेंट देगा? क्या जी, क्या? SBI का रिजल्ट है सैटरडे। ऐसे सर मैं न्यूज पे काम ही नहीं करता हूँ, मुझे पता ही नहीं रिजल्ट के पहले क्या होगा। अभी आज तो उसने पकड़ के रखा है, तो कल का मूवमेंट SBI का क्या बोलेंगे? सर ऐसे कुछ नहीं होता है, आप चार्ट देखो, चार्ट वो रेजिस्टेंस पे खड़ा है। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो वेल एंड गुड, नहीं करेगा तो रिट्रेसमेंट नीचे करेगा। अभी वो देखो ना, टॉप के ऊपर पूरी रेजिस्टेंस पे खड़ा है, अपने वो हाई के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर हाई से वो रिट्रेसमेंट करने को तो प्राइस नीचे आ ही सकता है। आज तो उसने रिट्रेसमेंट किया ही नहीं है। हाँ सर, बताइए अपना सौरभ सर, क्या? सर 1 घंटे के चार्ट पे, जैसे 1 घंटे के चार्ट पे रखिए। SBI 643 रुपए की बाइंग थी, मैंने इसमें ऐसा लगा 643 की मेरी बाइंग थी। ओके, डिलीवरी में लेकर गया हुआ था। मैंने इसमें ऐसा लगाया 798.80 का। ये जो ये लाइन आ रही है, ये जहाँ पे इसने स्टैंड करा है, इससे ऊपर 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 सर, और ऊपर यहीं पे बनता है। इस हिसाब से तो यहाँ पे बनता है, यहाँ बनता है। मैंने 798.80 का लगाया था सर। आपने ये लगाया था, आपने ये लगाया। तो सर बस वही पूछा था कि ये ऐसा सही था मेरा, या मेरे ऐसा लग पर करना चाहिए था मुझे? देखो, अगर आपने 645 पे ट्रेड पकड़ा होना तो उसको आर्ली फ्लिप और आर्ली से कम मत लो फिर। ओके सर, क्योंकि आर्ली का आपका फ्लिप लेवल कौन सा है? दिस वन। हाँ यही है ना मेजर लेवल। जी 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 जी। अगर यहां से कल को फिर प्राइस उठ गया, ये उसकी ले लेंगे। नहीं, वो तो ले ही लेंगे सौरभ भाई। ये थी उसकी लोअर टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस। जो ये पॉइंट था ना, ये लोअर टाइम फ्रेम की सपोर्ट थी, एक होल्डिंग पॉइंट था, जो मैंने आपको क्लास में सिखाया हो ना, होल्डिंग पॉइंट। एक होल्डिंग पॉइंट था, वो होल्डिंग पॉइंट का ब्रेकडाउन हुआ है। अब ब्रेकडाउन का देखना पड़ेगा, कल फॉलो अप आता है नहीं आता है, कंटिन्यूशन होती है नहीं होती है।
क्या पता प्राइस रिवर्स कर जाए, क्या पता प्राइस थोड़ा रिवर्स करके फिर नीचे मारे, वो कल पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न बताएगा। ठीक है, लेकिन अब ये देखो ना, अब इसको अगर आपने एसएल ये लगाया था तो पहले ये बताओ आपने टारगेट क्या डिसाइड किया था? मेरा सर टारगेट बैंकिंग स्टॉक में ऐसे हुआ है। एक सेकंड से मैं दिखा, सर एक मिनट, मेरे को क्वेश्चन का आंसर देने दो, फिर आप बताओ, मैं आपको बता देता हूँ। आप पहले ये बताओ, आपने 645 पे इसको बाय तो कर लिया, टारगेट क्या बनाया था? मेरा टारगेट सर इसके अंदर 819 का। नहीं ऐसे नहीं है, यहाँ पे देखो ना, मैंने टारगेट बना के एक लाइन रखी हुई है, ये देखो, ये लाइन आ रही है ना एक बीच में, वहीं पे टारगेट हिट हुआ है। सर मेरा टारगेट हिट हो गया था, आपका टारगेट हिट हो गया। मेरा टारगेट हिट हो गया था। हाँ, अगर आपने इसको ट्रेल, अगर आपने इसको ट्रेल, हाँ सही है। अगर आपने इसको ट्रेल करना है तो फिर अब आपका दोबारा रिट्रेसमेंट पे ये बाय बनेगा। जी ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तब ये 833 तक जाएगा। जी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सर, क्या क्वेश्चन था आपका? सब बैंकिंग में ऐसा ही हुआ है, एसबीआई का चार्ट ऐसे ही हो गया है पूरा। हाँ सर, एसबीआई मैं वही तो कह रहा हूँ, देखो ना, मान लो ऐसा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एसबीआई का भी ऐसे रेजिस्टेंस के पास वो डबल टॉप बना रहा है जी वो ऐसे डबल टॉप बना रहा है। अगर जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक वो बुलिश नहीं होगा। जी ये भी हो सकता है वो वहां से रिट्रेसमेंट कर ले, जी ये भी हो सकता है वो ब्रेकआउट कर दे, जी। कुछ भी पैटर्न बन सकता है। वो तो कल उसका बाकी किस दिन रिजल्ट, किस दिन एसबीआई के? रिजल्ट तो 5 तारीख को है, सैटरडे को है। सैटरडे को है ना, तो बस इसीलिए उसको रेजिस्टेंस पे खड़ा किया हुआ उन्होंने जी कि स्मार्ट मनी कर रही होगी कुछ ना कुछ, जहां वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा या कम्युनिकेशन करेगा। आज आईटीसी के रिजल्ट कैसे आए? अच्छा है, अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छे है। अच्छा अच्छा। कुछ वो बजट में हुआ या नहीं हुआ, पर मरा हुआ घोड़ा भागने लग गया हमारा। अरे नहीं, सर उसको ऐसा ये डिस्कस है करते रह गए थे 220 पे कि इसको बाय करेंगे, करते करते नहीं, उसको टोबैको पे टैक्स नहीं लगाया ना इस बार। कुछ नहीं होता। जब टैक्स लगता है तब भी भागते, पर इस पर कुछ ज्यादा ही भाग गए। हम्म। पवन सर, अभी एक है, मेरा स्टॉक भी ले प्लीज। कौन सा सर? कोफोर्ज, ये मैंने इनको देना कोफोर्ज। था आज देना था, ये मैं भूल गया, मुझे अभी याद आया। कोफोर्ज करके पीछे चला गया, पीछे सिंगल एफ है ये सबसे ऊपर। मैं इस पे थोड़ा सा, सर जब तक ये 4705 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक बाय नहीं बनेगा, इसके ऊपर ही बाय बनेगा जी। मैं तो इनफैक्ट 4856 की वेट कर रहा था, ये कटे और ऊपर रीटेस्ट करे तब ले, क्योंकि बहुत महंगा शेयर है। तो गिरा बहुत ऊपर से, बहुत गंदी तरीके से गिरा, 6,500 से। अब यहाँ पे अगर डबल बॉटम बनाएगा, डबल बॉटम बनाने के बाद यहाँ पे पैटर्न बनना शुरू होगा, कि अगर यहाँ पे डबल बॉटम बना, पैटर्न बनना शुरू होगा, तो फिर ये स्विंग लेगा अपनी, और इसका टारगेट 4775। इसके ब्रेकआउट के बाद 4705 के ऊपर ब्रेकआउट, और टारगेट जो है 4775। चलो भाई, दूसरा स्टॉक भी दे दिया। हेलो पवन सर। सर एक मिनट, कमल सर का स्टॉक ले लूं। हाँ जी सर। ओके नहीं, मैंने ओके ये ओके। दूसरे दो स्टॉक देने थे, एक ये दे दिया। मुझे कोफोर्ज तो मुझे याद नहीं है, मुझे अभी आपके यहाँ देख के याद आया कि कोफोर्ज। ठीक है, हाँ जी सर बताइए। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे इन्वेस्टिंग के लिए एक स्टॉक था, मतलब बीडीएल करके, मुझे उसमें इन्वेस्ट करना था, पर उसको स्टॉप लॉस कौन सा रखूं अगर कल मुझे खरीदना रहेगा तो? बीडीएल करके मंथली चार्ट पे। सर ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे पैटर्न्स नहीं बनते, ऐसे काम नहीं होता। आपने कौन सा चार्ट पैटर्न बनाया हुआ है, कौन सी स्ट्रेटजी ब्रेकआउट, रखी है? ब्रेकआउट पे अभी बीडीएल क्लोजिंग बेसिस पे मंथली। अरे मंथली क्लोजिंग बेसिस पे कैसे पकड़ोगे भाई? मंथली क्लोजिंग में पूरा मंथ आता है। हाँ तो वही, अगर इस पे वीक के ऊपर मुझे ये रखना रहेगा स्टॉप लॉस वीकली बेसिस पे, तो कौन सा मीन्स उसमें क्या रखूं? अरे 370। कैसे बताऊं, बताओ अब आपकी, ये इसको आपने पहले मुझे ये बताओ, इसको बाय क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये मंथली बेसिस पे क्लोजिंग दे रहे हैं ना अरे यार, एटीएच में, मतलब हाई प्राइस पे, एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई 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 भाई, साइकोलॉजी बनाओ, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। आप मंथली पे देख रहे हो, वो डेली में क्या कर रहा है? मंथली को छोड़ दो, डेली में क्या कर रहा है? देखो क्या कर रहा है डेली में। मंथली क्यों देख रहे हो, पहले मुझे ये बताओ।
ये तो ऊपर से सेलिंग आ रही है बहुत गंदी वाली। अरे भाई इसको क्यों देख रहे हो बाय को? लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि 540 पे या 500 पे स्टॉक ले लो और उसको 340 का स्टॉप लॉस डाल दो। पहले तो आप 150 पॉइंट की नीचे वैल्यू देखोगे, फिर ऊपर कब जाएगा कैसे जाएगा कि नहीं जाएगा पता ही नहीं है। ऐसे नहीं ट्रेडिंग होती यार। ओके ओके, थैंक यू। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती सर। आप मंथली पे क्या इसका पैटर्न है दिखाओ मुझे। बताओ कहाँ ब्रेकआउट है बताओ। क्लोजिंग दिया है ना इसके ऊपर सर, जो अरे यार, अरे मेरे भाई इसको भी देख लो जरा, कहाँ क्लोजिंग है बताओ। नहीं क्लोजिंग पे बोल रहा हूँ, क्लोजिंग बेसिस पे, हाई पे नहीं। अरे यहाँ पे ट्रेडिंग क्यों पकड़ रहे हो? मैं वही तो क्वेश्चन कर रहा हूँ मेरे भाई, आप मेरे पॉइंट नहीं समझ रहे हो। यहाँ पे ट्रेडिंग क्यों पकड़ रहे हो? यहाँ से नहीं पकड़ी जाती। यहाँ पे पकड़नी, यहाँ पे ट्रेडिंग सीखो। यहाँ पे ट्रेडिंग पकड़ रहे हो तो जर्नी। वैसे भी ये बजट में भागता है शेयर, अरे नहीं बजट के लिए भागता है। सौरभ जी, बजट पे भागे या ना भागे, इशू बजट का नहीं है। इशू ये है कि जब स्टॉक यहाँ पे था इस एरिया में, कितना टाइम दिया उसने आपको बाय करने का? देखो करेक्ट करेक्ट सर, बिल्कुल सही बात। यहाँ पे बाय नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे बाइंग करने की सोच रहे हैं और स्टॉप लॉस ये दे रहे हैं। बताओ इसको क्या बोलेंगे? ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है? ये तो खुद ब खुद, वो पंजाबी में कहावत है ना, आ बैल मुझे मार, ये वो गेम। एकदम सही। तो ये वो है सर, ट्रेन भाग रही है ना, जो स्टेशन पे ट्रेन भागते भागते पकड़ते हैं। अरे वही है ना सर। चलो और भागते भागते नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचकर पकड़ते हैं। बस वही है, ऐसा ही है सर। तो क्या बोले अब। चलो आप 2-3 स्टॉक पकड़ो अब अच्छे से। MMTC। सर हेलो। हाँ जी सर। सर TVS मोटर एक बार आप देख लीजिए। मैं मेरा क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है पहले सुमित सर ये बताइए। क्वेश्चन ये है कि मैं इसको डेली पे देख रहा हूँ, थोड़ा सा आवरली और डेली चार्ट पे, थोड़ा सा एक हफ्ते के उसके लिए ट्रेड के लिए। तो ये अभी अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है। तो इस पे जो कैंडल बने हैं आज थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम आया है। तो अभी इसको मतलब अगले कैंडल पे, जैसे अभी मैंने इससे कमलजीत सर से पूछा था कि उन्होंने रेड कैंडल पे ले लिया था टच होते ही। तो अभी इसके लिए वेट करना है आगे या अभी ले सकते हैं इसको? बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन, ये वापस भी आ सकता है सेल के लिए और ऊपर भी आ सकता है। मैं बताता हूँ आपको, रुक जाओ। हाँ जी। तो स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ। ये स्टॉक है MMTC, 10 से 15% की रिटर्न के लिए स्टॉक है, लेकिन इसका स्टिक स्टॉप लॉस होगा यहाँ से ओनली फॉर 2 रुपीज का। इससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना। आपका बाइंग प्राइस होना चाहिए 53-54 के बीच में। मैं आपको सिर्फ अपनी स्टडी शेयर कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। आपके लॉस प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी। आप प्रॉफिट गेन करो लॉस गेन करो, वो नहीं होगी। मैं सिर्फ आपको अपनी स्टडी शेयर कर रहा हूं कि मेरे को ये स्टॉक अभी अच्छा लग रहा है। ये एक अच्छी पोजीशन से ब्रेकआउट दिया इसने, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया और हायर टाइम फ्रेम का भी ब्रेकआउट दिया और उसका रिटेस्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग इसमें बाइंग का देखेंगे तो, लेकिन जो मैं अपने ग्रुप में डाला करूंगा, प्रीमियम ग्रुप में डाला करूंगा IIFL में, IIFL के जो हमारा प्रीमियम ग्रुप होगा उसमें तो मैं सब आपको नोट करके दे दिया करूंगा कि बाय प्राइस क्या होगा, स्टॉप लॉस प्राइस क्या होगा, टारगेट प्राइस क्या होंगे, फर्स्ट T1 T2 सब दे दिया करूंगा। ठीक है, लेकिन आज ओपन सेशन है तो ये हमें एक अच्छा लग रहा है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली चार्ट, तो इसको हम लोग एक देख सकते हैं। MMTC, नेक्स्ट IIFL सिक्योरिटीज। ये स्टॉक को भी नीचे आने दो, अभी इसको डायरेक्ट बाय नहीं करेंगे हम, इसको देखेंगे 94-92 के आसपास। वहां पे इसका कुछ पैटर्न बनेगा, वो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि क्या पैटर्न बनेगा, कौन सा वहां पे कैसे लेना है हमने, तो इसको आने दो। लेकिन 103 के ऊपर, 103 के ऊपर ये स्टॉक जो है ना वो स्विंग ट्रेड के लिए परफेक्ट बाय होगा, परफेक्ट बाय। यहां से कम 20-30% की रिटर्न के लिए ये स्टॉक रेडी हो जाएगा 103 अबव क्लोजिंग।
वन सर एक सुदर्शन केमिकल्स देखिए, ये बड़ा अच्छा कल ही दे दिया था ना ब्रेकआउट, इसका अच्छा है। चेक कर लेता हूं मैं। पवन सर आप ये सब एजुकेशन के लिए बता रहे हैं ना सर? डिस्कस कर रहे हैं तो कर लीजिए। नहीं किसमें सर, किसमें? ये सब आप एजुकेशन के लिए बता रहे हैं ना बस? सर सिर्फ एजुकेशन के के लिए। लिए भी है, जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करना चाहता है वो कर भी सकता है, कोई इशू नहीं है, कोई वो नहीं है। नहीं सर, ओपन ग्रुप है, आपको डिस्क्लेमर देना चाहिए। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। सर। मेरा एक स्टॉक है टीवीएस मोटर्स, आई एम बुलिश ऑन इट विद द स्टॉप लॉस ऑफ आई गेस 520 फॉर द टारगेट्स ऑफ हायर लेवल्स। कैन यू प्लीज सी इट? मैं अभी ले रहा हूँ सर टीवीएस मोटर पे ना, सुमेंदु सर का भी है, मैं उसको ले रहा हूँ, टीवीएस मोटर को ले रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या ज्यादा मैम आपके? हेलो सर, सीडीएसएल में तो थोड़ा ये देखो। सुदर्शन केमिकल्स ना, ये अच्छा ब्रेकआउट दिया कल, एंड ये मार्केट आज गिरा ना, उसमें भी फर्मली पकड़ के रखा है ये। 654 690 टारगेट मुझे लग रहा है, 654 690 ऐसे आएगा। बढ़िया पैटर्न में चल रहा है ना, फ्लिप पे आया, ये उठाया, ये अच्छा है। दिस इज अच्छा है नाइस। काफी वीकली लेवल से ब्रेकआउट दिया सर कल ना, बहुत बढ़िया ये। और आज जो गिरावट हुई ना, उसमें भी कुछ हुआ नहीं इसका खास, कोई सेल प्रेशर भी उतना नहीं था। अच्छा है, इसने पार्टिसिपेट किया ही नहीं सेलिंग में मैम। एवरी कैंडल बाय शो कर रही है। तो अच्छा, ये टारगेट मार्क किया 654 690 अब। नहीं, ये अच्छा स्टॉक है मैम ये। पवन सर एक बार इसका एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सुमित बात कर रहा हूँ। एक बार जेएसडब्ल्यू एनर्जी खोलेंगे सर? मैं खोल देता हूँ सर, अभी मैं खोल देता हूँ। हाँ जी सर, अभी टीवीएस मोटर का क्वेश्चन है 2 मेंबर्स का, पूछिए सर। So firstly, the TVS motor is on a weekly breakout. Okay. I need a follow-up volume for the next week, and then I will be bullish on the stock for the target of 700 with a stop loss of 30 to 40 points from the current price level. बाय कहाँ पे कर रहे हैं सर आप? बाय अभी सर मैं तो अराउंड लेट्स फॉर 1 or 2 months के लिए फ्यूचर बाय करूंगा, तो मैं बाय अराउंड 650 या 640 के लेवल पे, अगर वीकली ट्रेंड लाइन टेस्ट होती है, क्योंकि वीकली पे मुझे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिख रहा है इसमें। नहीं, वीकली पे ब्रेकआउट कहाँ दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा अभी वीकली पे ब्रेकआउट सर। आप आर्ली के टाइम फ्रेम पे? अरे मुझे पता है, मैं अर्ली का टाइम देख रहा हूँ, मुझे पता है सर। अब वहाँ पे वीकली, ये वीकली पे जो, अगर हम ट्रेंड लाइन 9th of November, the second point of test is 15th of December, and then the point of test is 17th of Jan. डेली पे भी बहुत अच्छा आपको दिख जाएगा, छोटे टाइम फ्रेम में डेली पे दिखेगा आपको, डेली पे देखिए अच्छा दिखेगा आपको, डेली पे अच्छा दिखेगा। अरे डेली पे यहाँ पे है ही नहीं, तो आगे तो देखो। सुनो, ना तो मैंने डेली पे देखना है, ना मैंने जो आप ट्रेंड लाइन कह रहे हैं मैंने वो देखनी है। जब तक प्राइस 7 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये मेरे लिए ब्रेकआउट नहीं है। जब तक प्राइस 667 के ऊपर जाएगा नहीं तब तक मेरे लिए ये ब्रेकआउट नहीं है, फर्स्ट वन। अब मेरे को तो वीकली देखने की जरूरत नहीं थी, मैं तो आर्ली पे बोल दिया था कि वीकली का ब्रेकआउट है ही नहीं उसमें। आप कैसे कह रहे हैं? मैंने भी 669 बनाया हुआ है, मे बी 1-2 पॉइंट ऊपर बनाया हुआ है। 1 पॉइंट ऊपर हो जाता है सर उसमें, आपने ये पकड़ा होगा ना उसको। हाँ ऊपर बनाया हुआ, 669 पे बनाया हुआ। देखो, ये इसका मेजर रेजिस्टेंस जोन है, जो लास्ट का इस रैली का टॉप है। हाँ जी हाँ जी, इसी पॉइंट से उसने एक स्विंग लिया है, छोटा स्विंग लिया। हाँ, स्विंग लिया। अब ये छोटे स्विंग के बाद जहां तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट करे और उसका ब्रेकआउट करे। सर यही सवाल था मुझे आपसे कि जब ये ब्रेकआउट करता है ऐसे सिनेरियो में जहां पे मेजर पीछे मेजर हाई आ रहा है, स्विंग हाई आ रहा है, तो क्या ब्रेकआउट लेते ही पकड़ लेना चाहिए या वापस वेट करना चाहिए कि वो रिटेस्ट करेगा? क्योंकि मैं लार्जली वेट करता हूँ रिटेस्ट का। हाँ, उसको रिटेस्ट की वेट करनी है, क्योंकि देखो ना, अब यहाँ पे पैटर्न देखो, डबल टॉप हुआ। जी 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 जी, हम लोग सीखते हैं, सिंगल कैंडल स्विंग आई जी, अगेन प्राइस ने लो मारा। यहाँ पे एक लोअर टाइम फ्रेम का देखो, ये सुमिंदु सर हमने ये सारी चीजें सीखी है ना, सिंगल कैंडल, रिट्रेसमेंट, फॉलो अप। जब तक ये प्राइस पैटर्न को अब ब्रेक नहीं करेगा ऊपर की तरफ, ये बाय में नहीं जाएगा। इसको बाय लेने के लिए ये जो पैटर्न बन रहा है ना लोअर लो का, इसका ब्रेक वो एक्सपायरी चाहिए, इसको पैटर्न एक्सपायर चाहिए। नहीं सर, मेरा सवाल थोड़ा सर से था।
देखो ये लाइन तो सर आपने जो बनाई ना, मैंने 1-2 पॉइंट ऊपर ही बनाई हुई, तो मैं इसके यहाँ तो बाई करूंगा ही नहीं, मैं ऊपर ही बाई करूंगा। मेरा सवाल ये था, ये जो आप ग्रीन कैंडल्स देख रहे हैं ना, ये 628 से लेकर, इसका कोई सीओटी नहीं बन रहा, तो अगर मतलब सेल करना है तो कहाँ पे सेल करें? मैं तो सेल तो ये देखो ना, आपको आपके हायर टाइम फ्रेम पे 3 मिनट ने आपको सेल दिए। देखो पैटर्न का ब्रेकडाउन कहाँ से आएगा? सबसे पहले आपको लोअर टाइम फ्रेम में आएगा ना। अच्छा, अभी सेल नहीं कर पा रहा था इसको कॉन्फिडेंटली, मतलब क्योंकि इतना बड़ा जो ग्रीन कैंडल बना है ना। नहीं सर, बड़े ग्रीन कैंडल के साथ में आगे जाके देखो ना, वो फ्लैट मार्केट में कन्वर्ट हुआ, फिर उसने डाउन टर्न पकड़ा, अब वो उसी ट्रेंड में चल रहा है। उसी ट्रेंड में चल रहा है। जब तक इसका अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम का पैटर्न चेंज नहीं होगा, तब तक इसमें बाय नहीं आएगा। ये एवरी स्विंग पे सेल खाएगा, एवरी स्विंग पे सेल खाएगा ये, जब तक इसका पैटर्न ब्रेक नहीं होगा। और पोजिशनल बाय, जैसे सर कह रहे हैं पोजिशनल बाय, वो 670 के ऊपर, उससे पहले तो पोजिशनल बाय सोचना भी नहीं है इसमें। तो अभी हम लोग स्विंग इसको काउंटर ट्रेड कर सकते हैं बेसिकली। काउंटर ट्रेड भी तब करेंगे अगर काउंटर ट्रेड करेंगे आप सिर्फ 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, और टारगेट पकड़ेंगे 50 मिनट का, जो मैंने आपको सिखाया हुआ था। यस गॉट इट यस। बस वही करेंगे और उससे ज्यादा नहीं सोचना। सर एक बार नवीन फ्लोरिन देखेंगे सर। पवन सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर एक बार नवीन फ्लोरिन देखेंगे सर। सर उस पर पैटर्न बताओ ना, आपका पैटर्न क्या है? देखो अब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछो। अब आप स्टॉक के ऊपर क्वेश्चन लोगे सभी कि सर यहाँ पे, ठीक है सर, तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं क्वेरी सेंटर बन जाऊंगा। अंडरस्टूड सर। तो मैं क्वेरी सेंटर बन गया कि आप पूछ रहे हैं, नहीं वो पूछ रहा है टीवीएस में बाय कहाँ करूँ, कहाँ सेल करूँ। सर ऐसे नहीं इतना भी नहीं सर। पवन सर। हाँ जी मैम। सर ये असाई इंडिया का बहुत दिनों से ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो एक बार अगर आवरली चार्ट पे आप देखेंगे तो, कौन सा डेली चार्ट पे बहुत टाइम से है वो वहीं पर ही। कौन सा स्टॉक? असाई इंडिया सर। स्पेलिंग बोलना जरा। हाँ, ASA ASA असाई सर, ASAHI इंडिया ग्लास। असाही इंडिया ग्लास। हाँ 596 का है सर ये। तो अगर डेली पे मैंने देखा है इसको, तो काफी दिनों से वहीं पर ही है ये। मैम ये रिट्रेसमेंट पे आया, इसको बाय कर सकते हैं आप। हाँ अभी कर सकते हैं इसको नेक्स्ट उस पे कैंडल पे। हाँ इसमें रिट्रेसमेंट पे आया। देखिए यहाँ पे इसने फॉल्स ब्रेकआउट लिया हुआ है फर्स्ट टाइम, जी अगेन यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट ले रहा है। फॉल्स ब्रेकआउट है ना, ये रिट्रेसमेंट करेगा 1 आवर की, 1 आवर की रिट्रेसमेंट के ऊपर यहाँ पे बाय बन सकती है जी। अच्छी एक बाय अपॉर्चुनिटी देगा मैम जी। और इसका टारगेट कैसे हम पता कर सकते हैं? टारगेट मैम, अगर तो आपने लॉन्ग टर्म लेना है तो फिर 1 आवर के लोअर हाई से आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से, क्योंकि ये काफी अच्छी कंसोलिडेशन को इसने ब्रेकआउट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर ये हायर हाई में कन्वर्ट हो गया ना मैम, तो इसको एवरी हायर हाई हायर लो के साथ ट्रेल करते रहिए जी, क्योंकि लंबी कंसोलिडेशन है, काफी लंबी कंसोलिडेशन उसको ब्रेकआउट दिया जी सर जी। इसको आर्ली में कन्वर्ट करके हायर हाई हायर लो में कन्वर्ट करके। थैंक यू सर। ग्लास इंडस्ट्री में सर पोटेंशियल JSW एनर्जी देखेंगे एक बार, उस पैटर्न बन रहा है सर, उसमें क्लैरिफिकेशन है थोड़ा। इसमें JSW, हाँ JSW एनर्जी सर, एनर्जी वो कंसोलिडेट करे एक बड़े जोन में, मैंने ये शेयर देखा हुआ है। अब ये सर, ये जो शेयर है ये मैं पिछले साल के अप्रैल महीने से ट्रैक कर रहा हूँ, जब 88 रुपीज 90 रुपीज का चल रहा था, वहां से जाके 401 का कुछ इसने हाई मारा, उसके बाद अभी नीचे आके कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर तकरीबन पिछले 2 महीने से। तो अभी सर ये ब्रेकआउट के लिए रेडी है बोल सकते हैं, या ब्रेक डाउन के लिए रेडी है बोल सकते हैं, मतलब एज पर प्राइस एक्शन? चलो आप बताओ सर, आपको क्या लग रहा है?
सर इसका नीचे से तो बाइंग प्रेशर आ रहा है सर, नीचे से रिजेक्शन आ रहा है मेरे ख्याल से। अभी तो ये कंसोलिडेट कर रहा है इसी जोन में, जोन बाउंड है। पॉसिबिलिटी इसमें कैंडल स्ट्रक्चर और प्रेशर देख के तो लग रही है कि इसमें बाइंग प्रेशर ज्यादा है, ये ब्रेकआउट होने की संभावना ज्यादा लग रही है सर मुझे। ठीक है, अब इसको ले आओ लोअर टाइम फ्रेम में, इसमें 15 मिनट में। अब 15 मिनट में देखो आपको क्या लग रहा है। देखो इसका हायर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट तो 322 के ऊपर ही है। हाँ जी सर। लेकिन इसका ब्रेकडाउन नहीं आ रहा, ये देखो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये हायर टाइम फ्रेम में भी कंसोलिडेशन में है, लोअर टाइम फ्रेम में भी कंसोलिडेशन में है। दोनों टाइम फ्रेम में ये कंसोलिडेशन में है। देखो ये अपनी रेंज को ना, अपनी रेंज को ये स्मॉल करता जा रहा है। पहले इसने ये बड़ी रेंज पकड़ी थी, अब उसने उससे भी एक स्मॉल रेंज पकड़ ली है। जब भी ये पैटर्न में आएगा ना सर, क्योंकि अभी ये कोई पैटर्न में नहीं आया, अगर मान लो ये ब्रेकआउट के पैटर्न में आएगा तो ये इसी स्विंग के पैटर्न में यहां से ही स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इसको हमने इसी पॉइंट पे पकड़ लेना है। जब भी ये ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करेगा उसी एरिया को, इसी एरिया को, यहां से ही फर्स्ट इसका हायर हाई हायर लो बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये इस पैटर्न से स्टार्ट हो जाएगा, जर्नी स्टार्ट करेगा अपनी। क्योंकि इसने हायर टाइम फ्रेम का भी कंसोलिडेशन कर रहा है और लोअर टाइम फ्रेम का भी कंसोलिडेशन कर रहा है। अब इसमें देखो लोएस्ट पॉइंट ये देखो, अब उसी स्विंग के अंदर है ये। यस सर। अभी तक ये लोअर लो लोअर हाई नहीं बना रहा। यहाँ पे इसने एक हायर लो बना के बैठा हुआ है। ये लो है हमारे पास, ये हायर लो है और ये एक हाई है। अब इसको क्या चाहिए, इसको अब यहां से निकले और हायर हाई बनाना शुरू करे। जब भी ये हायर हाई बनाना शुरू करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, इसको आराम से बैठ लो। फिर हमें ये वेट नहीं करनी कि ये 322 क्रॉस करे, हमने इसको इसी पॉइंट पे पकड़ना शुरू कर देना। ओके सर। और सेम अगर ये नीचे वाला लेवल तोड़ता है तो सेम पैटर्न नीचे की तरह सेल के लिए हम फॉलो करेंगे। नीचे के चांसेस कम है सर, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, इस पैटर्न से नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर इस पैटर्न को ब्रेकडाउन दिया। ये ब्रेकडाउन पैटर्न है। यस, ब्रेकडाउन पैटर्न का फॉलो अप नहीं आया नीचे। ये अपने ब्रेकडाउन के पैटर्न को इसी पॉइंट के ऊपर इसने ना स्टॉप कर दिया हुआ, और उसके बाद देखो ये लो भी नहीं लगा रहा। बिल्कुल सर। ये ब्रेकडाउन के चांसेस कम है, क्योंकि जो बायर इसमें अपना अकोमोडेट कर रहा है ना, जो बायर, वो इसको खींचने को रेडी है। लेकिन तो जितना लंबा इसको अकोमोडेट करेगा, उतनी लंबी पोजीशन ये आगे राइट करेगा उसको। पवन सर, एक छोटा सा क्वेश्चन यही पे मेरा जैसा थोड़ा सा जो संकी ट्रेडर होता है, यहीं पे एंट्री मारूंगा, नीचे वाले पॉइंट को स्टॉप लॉस लगा के अगर खेलूं तो भी तो गेम रिस्की ट्रेड है। रिस्की ट्रेड है रिस्की ट्रेड होगा, बस उसमें क्या है ना, हमारा रिस्क यहाँ पे कुछ भी नहीं है सर, 4-5 पॉइंट का रिस्क है। लेकिन अगर इसके ऊपर निकलना शुरू हुआ ना, तो ये ट्रेड बड़ा अच्छा बैठेगा। एक स्टॉक मैं बताता हूँ, एक स्टॉक जस्ट 1 मिनट एक मिनट। जैसे सर मैं ग्रीव्स कॉटन पकड़ा था ना, ये वो वाला ट्रेड बनेगा। One of my question, please. Yes, sir. Silver future, silver 1 exclamation mark. Silver futures. अभिषेक, आप वही हैं जो लखनऊ में थे ना? हाँ सर, ग्रुप में हूँ मैं। यस सर, सिंस द बिगिनिंग। IT के बंदे हैं ना आप? यू आर एन ऑप्शन बायर MFI। यस सर। कब ले रहे हो क्लास यार? सर अब तो ले लेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक जी ले लीजिए ऑप्शन बाइंग का क्लास, हम सबका भरा हो जाएगा। He has an MFI. He is from Punjab University, ना, if I'm not wrong. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़। इतनी बुरी याददाश्त नहीं है मेरी। अरे थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग, थैंक यू सो मच सर। कौन सा स्टॉक है सर, आप पूछ रहे थे? सिल्वर फ्यूचर सर, सिल्वर फ्यूचर। अच्छा, ये सिल्वर करेंसी वाला? नहीं, सिल्वर कमोडिटी, सिल्वर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। एक सेकंड सर, मेरे को सब उसमें करना पड़ेगा।
On daily, I सर was seeing something on daily. लो लोराई बना रहा है अपने पैटर्न को, ठीक है। अब भी ये बाय तब तक नहीं बैठेगा जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। इस लेवल में इसको सेल करेगी, इसके बाद ही इसमें पैटर्न्स बनना स्टार्ट होगा सर। ओके सर। यही सीओटी लेवल भी यही है और बढ़िया ब्रेकआउट लेवल भी यही है। अब देखो ना यहाँ पे भी सर ये लोअर में आ रहा है, आपको तो नॉलेज है ही है। आप तो ऐसे मेरा मजा ले रहे हो, बस मुझे पता लग गया अभी। सर प्लीज जस्ट सर ऐसा कुछ नहीं है सर, आप तो बहुत सीखने को मिलता है। अभिषेक इज अ वेरी यंग, बहुत जवान और गर्म खून है, बड़ा मजेदार है। नॉलेज मैंने एक दो जगह देखी है, he has a terrific knowledge. अभिषेक सर हमें भी कभी ये ऑप्शन बाइंग सिखा दो यार, मुझे तो ऑप्शन बाइंग करनी नहीं आती अभी तक, मैं तो करता ही नहीं ऑप्शन में काम। And ये एग्जाम में बिजी थे तो he didn't take us the class, but अब तो मैं इनको दुखी करूंगा एक करूंगा। Yes, definitely. I will definitely take a class. Definitely. ठीक है अभिषेक सर, देखिए यहाँ पे इसका ब्रेकआउट लेवल है, जैसे हम लोग इसको सीओटी लेवल बोलते हैं। सीओटी लेवल चेंज ऑफ ट्रेंड। ये चेंज ऑफ ट्रेंड जब करेगा, सीओटी लेवल में ब्रेकआउट करेगा, तब रिटेस्ट पे अगेन बाइंग लेवल बनेगा। ओके। इसको राइट कर लो बस, वो आप अब ऑप्शन में करो, कैसे करो वो आप देख लो। पैटर्न चेंज हो जाएगा ना, फिर इसका पैटर्न चेंज हो जाएगा सर। Okay, just one more thing. I was seeing that in daily chart as my mother was asking for investment, and I was seeing that in daily chart it has a triple support retest. सेम आएगा ना वो पैटर्न। देखो चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के उस पे उसने ट्रिपल बॉटम बनाया। यस सर। ठीक है, ट्रिपल बॉटम बनाया और अर्ली टाइम फ्रेम पे सेटअप चार्ट के ऊपर वो पैटर्न बनाएगा। ठीक है सर। डेली के ऊपर उसने अपना काम कर लिया, अब ये पैटर्न बनाएगा। ये पैटर्न बनाने के लिए उसको इसका ब्रेकआउट चाहिए और फिर वो ट्रेंड में आ जाएगा। जब भी ये अपना इसमें आ गया ना, फिर ये हमारी एक स्ट्रेटजी है ट्रेड टू ट्रेड, ट्रेंड टू ट्रेड, फिर ये ट्रेंड टू ट्रेड में आ जाएगा। यस ओके। फिर ये इन्वेस्टमेंट के लिए आ जाएगा आपका आराम से। ये टारगेट 62 का पहला टारगेट तो बनेगा ही। ओके सर नया बैच कब शुरू होने वाला है? सर फरवरी, मिड ऑफ फरवरी में सर। फरवरी में पूरा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं सर। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पूरा कंसेप्ट सिखा रहे पूरा ही के अभी 2-3 चीज बाकी रहती है, ऐसे आप सिखा मैंने, ऐसा होता है कोई? नहीं, मैं पूरा कंसेप्ट सिखाता हूँ सर। 3 मंथ का बैच होता है हमारा, पूरा कंसेप्ट सिखाता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आपकी होगी, मेहनत आपकी होगी। ओके समझ गया सर। क्वेश्चन है सर एक यूरो यूएसडी में। पूछिए सर, क्या क्वेश्चन? सर काफी करेंगे। हाँ जी सर। नेक्स्ट बैच कब शुरू करेंगे? मिड ऑफ फरवरी में उसकी बुकिंग ओपन हो चुकी है। उसमें आ चुकी है मेरे पास, काफी सीट्स बुक हो चुकी हैं, बस थोड़ी सीट पेंडिंग है, 10-12 सीट ही पेंडिंग है। मिड ऑफ फरवरी में स्टार्ट करूंगा सर बैच। मिड ऑफ फरवरी। तो हाउ टू रजिस्टर इट? सर मेरे नंबर पे आप मुझे कॉल कर लेना सुबह, तो मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा। आप टोकन मनी जमा करा दो, बाकी कोर्स स्टार्ट होने से पहले करवा देना, बस कुछ नहीं। सर कॉन्सेप्ट में ऑन एड हो सकता है ना, तो नया आया वो आप अंदर नया उमेर सकते हैं कि वो जो सिखाता है उसमें नया बेंच में नए आते रहते हैं ना कॉन्सेप्ट पे। नहीं, मैं समझा नहीं सर आपकी बात, मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आप? मैं आपका कोर्स में तो नया सीधा आती रहती होगी ना, नया ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं सर, मेरा कोर्स 2 और 3 मंथ के बाद में आता है। अभी मेरा कोर्स दिसंबर में था, दिसंबर के बाद फरवरी में आया है, फरवरी के बाद मार्च में नहीं आएगा, अप्रैल में आएगा। ओके थैंक यू सर। यूरो यूएसडी सर ये काफी लंबी रेंज में था, काफी टाइम से मैं इसको देख रहा था। इसका फाइनली एक बार ब्रेकआउट हुआ रेंज का, उसके बाद वो फेल हो गया। फिर उसके बाद ही इसने नीचे की साइड ब्रेक डाउन किया, फिर वो भी ऊपर की साइड को निकल गया। 2 बार इसमें ऐसे हुआ सर। उसमें देखो डेली में नहीं, आप मतलब दोबारा पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं मुझे बताइए। ये देखो क्या सर हुआ इसमें? रेंज में है ना, इधर कंसोलिडेशन में था, ऊपर को ब्रेकआउट किया इसने, उसके बाद वो फेल हो गया। फिर इसने नीचे की साइड को ब्रेक डाउन दिया, फिर वो भी फेल हो गया। सर अब पहले ये बताओ ऊपर फेल क्यों हुआ? ऊपर सर वहां पर एक सप्लाई जोन है। हाँ, तो सप्लाई जोन से फेल तो होने के चांसेस थे ना उसके? नहीं सर, जैसे रीटेस्ट करके जा सकता था ना ये वापस उस रेंज को। ये देखो ना सर, एक्चुअली मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। ये देखो, हमें मार्केट ट्रैप कैसे करती है, पहले वो सीखो आप।
मार्केट ट्रैप कैसे करती है। जब तक आप मार्केट के ट्रैप को नहीं ना समझोगे तब तक मार्केट आपको पनिश करती रहेगी। ये देखो सर, ये एक इसका जोन है और ये इसका होल्डिंग पॉइंट था यहाँ पे इस एरिया में। यहाँ पे एक होल्डिंग पॉइंट से उसने एक स्विंग लिया दिस वन। ये स्विंग का हाई एंड लो, क्योंकि ये पैटर्न अभी तक उसका डाउन था, पैटर्न चेंज नहीं ना हुआ। मैं यही तो अभी उस अभिषेक सर को बता रहा था कि सर उसका पैटर्न जब तक चेंज नहीं होगा ना तब तक स्टॉक को वहां से सेलिंग पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि उसका पैटर्न डाउन ट्रेंड में था। यहां पे उसने क्या किया, यहां पे उसने कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेट करने के बाद उसने फॉल्स ब्रेकआउट किया। इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूं चार्ट को। जिस पॉइंट के ऊपर कह रहे हैं ना सर, ये ट्रैप का था पॉइंट। हर सबको ये दिखाई दिया कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है और प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है। सर यहाँ ब्रेकआउट के हाँ, ब्रेकआउट के बाद उसने देखो यहाँ रिटेस्ट भी किया हाँ डेली टाइम फ्रेम में। लेकिन अब इसी चार्ट को आप ले आओ सेटअप चार्ट के ऊपर आर्ली टाइम फ्रेम पे, वहां पे आपको क्लियर दिखाई देगा कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा था। फिर आपका जो क्वेश्चन है ना कि ट्रैप हुआ, वो ट्रैप नहीं होगा। अब देखो सर, कुछ क्लियर हुआ, समझो। अब ये मैं बड़े एडवांस वाली चीजें इसमें बता रहा हूं आपको फ्री ऑफ क्लास में, देख लो। डबल टॉप बना है ऊपर, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, पैटर्न ब्रेकडाउन, कंसोलिडेशन, डेंसर। ये ट्रैप नहीं था, ये क्लियर कट सिग्नल था ट्रेंड डाउन का, प्राइस ने नीचे आना है। अब नीचे से क्या हुआ वो भी देख लेना आप, आपको खुद पता लगेगा कि वहां पे क्यों उसने बाय किया। देखो सर फिर इस वाली ग्रीन कैंडल पे एंट्री ले सकते थे? नहीं सर, ऐसे नहीं। देखो आपने पैटर्न सीखे हुए हैं? हाँ सर सीखे हुए हैं। प्राइस एक्शन के प्रॉपर पैटर्न सीखे हुए जो हम सिखा रहे हैं, जो सब चीजें। तो अगर आपने पैटर्न सीखी फिर आपको ये चीज क्यों हो रही है, ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रही है अगर आपने पैटर्न सीखे हैं तो। ये पैटर्न, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, ये सब चीजें क्यों नहीं समझ में आ रही। प्राइस एक्शन सीखा आपने सर? सर डेली पे तो वहां पे रेंज ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लिया था, बस रेंज ब्रेकआउट देख के। सर रुको, मैं वही तो कह रहा हूँ। अभी एक सर का क्वेश्चन था कि सर अपना उस पे मंथली का ब्रेकआउट आ रहा है। कौन सा स्टॉक था, मेरे नाम माइंड से स्लिप हो गया, कि मंथली का ब्रेकआउट आ रहा है। मैंने उनको क्या बोला, सर मंथली क्यों देख रहे हो, किस लिए देख रहे हो। फिर अब आप डेली देख रहे हो, डेली क्यों देख रहे हो, किस लिए देख रहे हो। पहले पैटर्न देखो अपने सेटअप चार्ट का। चलो आपने अगर प्राइस एक्शन सीखा, कौन से सेटअप चार्ट पे काम करते हो? सेटअप चार्ट पे मतलब सर डेली और 15 और 5 मिनट, ये तीन यूज नहीं, करते हैं। गलत है सर, गलत है। तो आपका जो पैटर्न है उसमें आप सीओटी लेवल कैसे मार्क करते हो? सीओटी मतलब? फिर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता सर, सॉरी। आपने प्राइस एक्शन सीखा कहाँ, यूट्यूब से सीखा? सर उनसे सीखा, पावर ऑफ स्टॉक से, जो वो बताते हैं उन। छोड़ दो सर, कोई फायदा नहीं है। पवन सर ये वो पवन सर, हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक आंध्रा शुगर में 1 आवर में मैं होल्ड करके हूँ 140 से, और वो अभी स्पिनिंग टॉप पे है, मतलब 1 आवर के इस पे आंध्रा शुगर, और ब्रेकआउट भी दे रहा है। तो उसको ऐड करना चाहिए एक्स्ट्रा मुझे, या फिर मैं बेच दूं उसको? क्या एक बार चेक कर सकते हो? हाँ मैं कर देता हूँ सर, इनको आंसर दे दूं फिर कर देता हूँ सर, ठीक है। सर जो मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, तो जिससे अभी बात हो रही थी यूनिवर्सिटी पे, सर प्लीज अपनी ट्रेडिंग की बेसिक पहले स्टार्ट। आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, पहले आप ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है। पहले बेसिक स्ट्रांग कर लो, पैटर्न के ऊपर कम से कम 3 to 6 मंथ की प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सर कोरमंडल इंटरनेशनल में सर 780 से फ्लिप पे उसने राइज करना शुरू किया है। इनसे पहले कोरमंडल, ये तो नीलेश आंध्रा शुगर सर, आंध्रा शुगर। हाँ जी, आंध्रा शुगर, शुगर हाँ।
हाँ जी बताओ सर, क्या कह रहे हो आप? 1 आवर पे। बताओ, बता दो, ऐसे ही बता दो। 1 आवर पे मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। स्पिनिंग टॉप आया है सर, 140 से होल्ड करके हूँ मैं। तो एक बार इधर भी आया था स्पिनिंग टॉप 28 जैन को, फिर इस बार भी आया, तो नीचे जाने के चांसेस है, फिर ब्रेकआउट होके बाहर निकलेगा और ऊपर की तरफ। अब ऊपर रेजिस्टेंस बन रहा है, वहां पे एग्जिट किया नहीं आपने? नहीं किया ना, इसलिए मुझे डर लग रहा है, क्योंकि नीचे आ गया था लास्ट टाइम भी। इसको करो यार, इसको एक बार एग्जिट करो ना, इसके ऊपर जाएगा फिर बाय कर लेना। एक बार तो एग्जिट देखो ना, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, सेकंड टाइम, वही डर लग रहा है मुझे भी। हाँ तो एक बार इसको एग्जिट करो, अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो अगेन बाय कर लेना, मना थोड़ा करेगी मार्केट। कम से कम एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लो। सर कॉरमंडल इंटरनेशनल। ओके, थैंक यू सर। सर एक बार बीएससी का स्टॉक देख सकते हैं, 2300 तक का टारगेट लग रहा है, आज भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा था। देख लेते हैं सर। थैंक यू। तो बीएससी का तो वैसे ही खरीद लो, हम लोग जो इतना काम कर रहे हैं वही लोग कमा रहे हैं। नहीं सर, आप नहीं कह सकते, आप भी तो कमा ही रहे हो। बीएससी और ये सब तो कमा ही रहे सर। आप भी तो कमा ही रहे हो सर। आपकी बदौलत सर। अरे मेरी बदौलत क्या है, आपकी प्रैक्टिस है। मैं तो करवा के बाद में भाग जाता हूँ सर। इसका ब्रेकआउट आने दो, ब्रेकआउट के बाद अच्छा ट्रेड बन जाएगा जी। अभी वही रेजिस्टेंस पे ही है, मार्केट भी रेजिस्टेंस पे ही है। एक बार इसका ब्रेकआउट आने दो, ब्रेकआउट के बाद ये पूरे पैटर्न से निकलेगा जी। सर एक बार अपोलो हॉस्पिटल देखना, 50 to 44 पे मैंने लिया हुआ है, पर वो ना कंसोलिडेट कर रहा है। अमन सर, इंक्वायरी काउंटर। मैं वही कह रहा हूँ, इंक्वायरी काउंटर बन गया। मैं वही बार बार इनको मना कर रहा हूँ, इंक्वायरी काउंटर मत बनाओ यार। 15 मिनट मुझे दो, इनकी सबकी साइकोलॉजी जितनी 15 मिनट ठीक की है ना, ये फिर वहीं पे पहुंच गए। चलो आप ले लो, मैं फिर खाना। सर ऐसे सवाल आएंगे ना मेरे पास और मेरे पास भी कुछ, मेरे पास भी 60, मेरे पास भी कुछ 100 के करीब स्टॉक है। सर मैं ना, ये फोरम ओपन है, मैं सर एक, जैसे आपने स्टॉक बताया ना, मैंने एक बताया दौलत अल्गोटेक, ये आप अपनी ओर से सर लगा के सबको बताओ, ये इट्स अ गुड स्टॉक। दौलत अल्गोटेक, DOLAT। अरे सर अभी आज वो भी देखा, क्या नाम था, हरकुलस यार, वो हमने लिया हुआ है। हरकुलस होस्ट, हरकुलस, वो भी अच्छे ब्रेकआउट के लिए रेडी है, ये भी अच्छा रेडी है। इसका वीकली पे सर ना 3 साल का उसने ब्रेकआउट दिया है सर वीकली पे, और अभी कंसोलिडेट करा, ये 93 94 के ऊपर ये बुलिश हो जाएगा। इसको अपनी लिस्ट में डाल दो नरेश सर, सुबह देखेंगे। हैं ठीक है सर, ठीक है। आईटीसी का अब एक्शन जो लिसन टू मी एवरीबॉडी। सर तो मेरी रोटी ले सर, मैं फिर खाना खाऊं, आप लोग आप स्टॉप शेयर करो, मैं करता हूँ। ठीक खाना लाया। तो गाइस बात ये नहीं है कि हम लोग शेयर नहीं करना चाहते। एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज, जो मैं आपकी साइट ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वहीं पे गलतियां फिर कर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस पहले अपने दिमाग में ये डालो कि आप क्या हो। मैं इतनी देर से बैठा सोच रहा था कि आप कर क्या रहे। मुझे कभी कभी बीच में हंसी भी आ रही थी कि आप लोग अपनी साइक को खुद खराब कर रहे। यू आर ट्राइंग टू बिकम डिपेंडेंट, यू आर नॉट गेटिंग इंडिपेंडेंट ऑन योर ओन। मैं ओपन फोरम में बोल रहा हूँ। मैं, पवन सर, गौतम, नीलेश भाई और एक और बंदा, हम 5-6 बंदे डेली ट्रेड करते हैं। रोज जूम हमारा लाइव सेशन के लिए मैं बहुत प्रो था कि लाइव सेशंस लिए थे, सबकी हेल्प हो। अब मेरे ही कहने से बंद हुए हैं, क्योंकि मैं अब लेने नहीं देता। प्रॉब्लम क्या हो रही है, रादर देन लर्निंग एंड ग्रास्पिंग द कंसेप्ट, आप लोग सारे डिपेंडेंट हो। मैं आप लोगों की साइक को चेंज करना चाहता हूँ। फ्री एजुकेशन से ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरी है फ्री में अपनी साइकोलॉजी चेंज। चाहे आपको मैंने ये बोला, पहले आज बैठ के ये सोचो कि मैंने कुछ अगले 15 दिन सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करना है। सपोर्ट पे बाय करूंगा, रेजिस्टेंस पे नहीं। क्या मैं ब्रेकआउट ट्रेड हूँ, जैसे ब्रेकआउट होएगा मैं ट्रेड ले लूंगा। मैंने फिर ये भी नहीं देखना क्या होता है, मैं नीचे उसका जो भी नियरेस्ट स्विंग है वो उस पर भी मैं कर दूँ। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ।
अभी मैं आपको इसका कोई कंसेप्ट नहीं दूंगा। कोई स्टॉक बोले, एनीबॉडी, एनी स्टॉक, एनी कोई, इसमें हम देख लेते हैं। जुबलेंट फूड सर, जी एंटरटेनमेंट सर। अपोलो सर, अपोलो हॉस्पिटल। प्रिंस पाइप। एक सर, अब अपोलो हॉस्पिटल आ गए जरा। आप सर अपोलो हॉस्पिटल में बियरिश हो या सपोर्ट पे ले रखा है सर। कौन सा सपोर्ट है आपका इसमें? कौन से टाइम फ्रेम पे? डेली। तो व्हाट इज द सपोर्ट लेवल? मैंने सर एक सेकंड, ये यहाँ पे ऐसे क्यों आ रहा है? एक सेकंड सर, मेरा प्रीमियम वर्जन है, मेरे में गलत नहीं आएगा, मेरे पास सेकंड बेस्ट है। मेरा ये 25,000 का, मुझे बड़ा चुभता कभी रिफंड का मेरे पैसे दे। एक सेकंड सर। मैं अपोलो हॉस्पिटल में बिल्कुल भी बुलिश नहीं। ओके, मुझे पता है किस लेवल अभी बता रहा हूँ सर। वहीं से मुझे ये आदत पवन सर ने डाली है। 44-24 से पहले सर 44-24 पे लिया हुआ है सर। 44-21 सर। 24 स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया सर? 44-24 पे लिया हुआ है सर, और स्टॉप लॉस लगा है 4184 पे। सर आपको सपोर्ट कहाँ नजर आ रहा है? ओके, नाउ लेट्स से 44। चलो मैं आपकी ये वाली सपोर्ट भी मान। हाँ, ये तो सर 4182 है। ओके। हाँ 4182 पे लिया हुआ है। मैं अभी सबको एक चीज हटा, क्या बन रहा है इसमें? सुजाता मैम ने बड़ी अच्छी चीज कराई, मैंने बड़े आराम से मैडम की एक बात पकड़, डबल टॉप, लोअर हाई, लोअर हाई, यहाँ पे हायर हाई, आपका ये लो काटा, isn't it sir? Yes. देखने का नजरिया है सर। मैं फिर आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा सर, सारी मेहनत पाने की धरी लगी, अगर साइट ठीक नहीं हो, मैं कोई डायगोनल लाइंस नहीं लूंगा। मुझे तो 4700 से पहले तो मैंने देखना नहीं है, और आई एम वेटिंग फॉर द स्टॉक हियर 4023। सर आपकी वॉइस कट रही है कि मेरे कोई मेरे डिवाइस में ही आ रही है? कट रही, मुझे तो अपनी आवाज तो मुझे अच्छी सुनाई देती है। मेरी अपनी आवाज तो मुझे अच्छी आवाज करती है। मैं सर 2 डिवाइसेस से लॉग इन करता हूँ टू अवॉइड एनी ब्रेकिंग ऑफ द नॉइस। मैं 2 मोबाइल से, एक मोबाइल से लॉग इन करता हूँ जो सिर्फ डेडिकेटेड होता है इसको, सो वॉइस और कोई नहीं होता है। ये मैं कंप्यूटर से शो कर रहा हूँ। तो इसको देखें सर, अब आपको अपना भी समझ आ जाएगा कि आप कितने हाई लेवल पे, कोई भी चीज मेजर होती है तो उसको आप कैसे नोटिस करते हैं? इट इज ए एंड दिस इज बी। जो माइनर है वो छोटे छोटे बन, का मेजर बन गया, ये आपके छोटे छोटे बन रहे थे तो ये आपको वैसी इंडिकेशन। कभी आप लोगों ने मूविंग एवरेज को यूज किया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बात करने के लिए? जब ट्रेंडिंग होता है तो 50 और 100 यूज करता हूँ। जब ट्रेंडिंग होता है 50 और 100, 50 और 100 मूविंग एवरेज। ओके, आप 50 एंड 100 और ये आप बनाते हैं 100 राइट ऑन डेली टाइम फ्रेम। Yeah, I don't change the moving averages, whatever time frame.
just keep that. ओके, आप इसको कौन से टाइम फ्रेम पे आप स्टॉक में एंटर किए थे सर? When I bought it, it was for I checked both 1 hour and daily. I wanted to buy it for some long term, 3-4 महीने के लिए, because वो नीचे आया वाला स्टॉक. सर अब बात when you are using moving averages, अब आपको मैं आप ही का कंसेप्ट एक बड़े अच्छे तरीके से कर, प्लीज bear with me. यहाँ क्या हुआ है? 50 is below 100. You cannot buy a share when the 50 is below 100. Even on an hourly time frame, it is in a bearish pattern. Sir, we mix so many things in between that we end up losing money. This is what is the problem. हम कहीं पे प्राइस एक्शन करते हैं, कहीं पे हम मूविंग एवरेज करते हैं, कहीं पे हम कुछ करते हैं. अब चलो मैं आपको इसको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, लोग बोर ना हो जाए. What is it? It is still below. तो उसका तो पहला ही फंडा है कि आपकी 100 मूविंग एवरेज आपका स्टॉप लॉस. जैसे ही आपके 100 को टच करेगी, आपने तो एग्जिट हो ही जाना है ऑटोमेटिक, और आपका तो कहीं से भी बाय नहीं बनता है. चलो अब मैं आपको ये लाइन चार्ट बंद कर देता हूं. ये आपका सपोर्ट है मूविंग एवरेज का 50. इसके नीचे तो आपका बाय है ही नहीं, बाय तो इसके ऊपर है. ये तो इसका रेजिस्टेंस हो गया. मेरा तो ये बाय है. 100 का तो पता नहीं कहाँ पे होगा, उसको तो वीकली पे देखना पड़ेगा. वो तो वीकली पे तो मिलना ही नहीं उसका, बहुत ही नीचे चला गया. तो आपका तो मिनिमम बाय 45-48 के ऊपर, आप तो उसके भी नीचे आके बाय कर. ओके, आप ये छोटी टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज नीचे मूव कर. सर इंडिकेटर को भी यूज करने के तरीके हैं, और आप अगर यहाँ पे भी बाय करते तो आपका रेजिस्टेंस कहाँ था? वो ये आपका 4843, आपको बाहर निकलना है उसको. और अगर इसको भी तोड़ देगा तो ये आप एक दूसरा रेजिस्टेंस. मैं तो आपको मूविंग एवरेज लाइन चार्ट बंद करके बात कर रहा हूँ. अगर मैं सिंपल मूविंग एवरेज पे करूँ, यही तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप अपनी साइट को पहले ठीक करें कि आपने यूज क्या करना है. आप में से किसी ने फ्रैक्टल कॉरिडोर पढ़ा? These are very different concepts. ना आप लोग ये कंसेप्ट, पहले मैं वही कह रहा हूँ, ट्रेडिंग बंद करो और 10 दिन बैठ के ये सोचो हमने करना क्या है. This is what is trading is. When not to enter is real trading. Entry नहीं है, when not to enter is the real trading. ये बात जब मैंने रियलाइज की है, मेरे दिन में 1 या 2 ट्रेड होते हैं, और मैं ये सोच के जाता हूँ कि मैंने पैसा नहीं दिया. मैं बहुत आराम से बैठ के करता हूँ. नहीं होगा पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं, कोई नहीं, 200 रुपये आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आए तो सही ना. 200 मैं आप लोगों को ट्रेड्स दिखाऊंगा जिस दिन. यू मस्ट ट्राई टू, मैं आपको यही कर रहा हूँ बार बार. आप पवन सर को इंक्वायरी काउंटर, मैंने इसलिए लाइव ट्रेडिंग सेशंस बंद करवाए. अब मेरे करके बंद है, किसी और करके नहीं, मैं बंद करता हूँ. रीजन बीइंग क्या है, वहां पे आप लोग और आप लोग खराब कर रहे हैं. तो जितनी मेहनत हम आप लोग को आगे लेके आने में कर रहे हैं, उससे डबल हमें नुकसान होगा. So that is why we stopped it. अब आपको मैं इसका लाइन चार्ट देता हूँ. अब सर आपको कुछ और समझ आए? मैं तो बिना देखे बनाया ना सर. This is what is the importance. आप कोई भी ट्रेंड पकड़ो पर उसको फॉलो तो करें. आप कोई भी लाइन चार्ट कोई पकड़ लो, कोई बात नहीं. आप बोलो मैं लाइन चार्ट पे कर रहा हूं, आपका ये नीचे आया, मैंने यहाँ बाय कर लेना. आपका इधर बाय वैसे भी नहीं आ रहा है. ये हाई है एक मेजर, एक दूसरा हाई है, तीसरा ये बन रहा है. इट विल टेक अ रियल पावर टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स. इसको काफी पावर चाहिए होगी, नहीं तो ये यहीं से इसको सेल बचा नहीं वापस. अब किसी ने और स्टॉक एक पूछना तो मैं एक छोटा सा कर देता हूँ. पता नहीं यार, मुझे कुछ आता नहीं ज्यादा. सर CDSL का देखो ना. सर BSE भी देख लो मेरा. अरे ये BSE, पहले BSE देख. सर आप ही के सामने है, आप देखो
ये कितने प्यारा यहाँ से बाउंस बैक करके गया। सर इसका वो अपर टारगेट क्या 2300 के आसपास ही मान के चले, मतलब अभी इसमें? सर ये अभी इसने अपने 2164 के लेवल को हटा दिया, ये अभी 2300 के करीब तक जाएगा। हाँ बस वही मेरा टारगेट चल रहा है अभी इनिशियली, तो इसके लिए सर इट विल गो अप टिल दैट टाइम, इट विल गो एटलीस्ट, इट विल गिव यू 100 और एटलीस्ट डेफिनेटली। मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ सर कि आप कुछ एक चीज को पकड़ लो और उसमें करो। सर एक इसमें आप थोड़ा सा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन समझा सकते हैं मूविंग एवरेजेस का, वो हाउ डज दैट वर्क? ओके सर वो हम ये क्या हो रहा है सर जी? when both the moving averages are almost kissing each other, always wait for a very big move in either direction. ओके सर। किसी ने इंट्राडे में नहीं किया होगा ना ये, किसी को पता नहीं है ये इंट्राडे में कैसे करते हैं। सर मैंने आज इंट्राडे में किया था, टीवीएस उसमें आया था, इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट इन दैट। सर कौन सी मूविंग एवरेज यूज की थी आपने? बट आई यूज द 3, 5 and 9 पीरियड इन दैट। 3, 5 और 9। सर मैं 1 मिनट पे ट्रेड करूँ अगर मैंने करना है ना, आई विल डू इट इन 1 मिनट। आपने तो जब इंट्राडे करना है तो बस आपने ये देखना क्रॉसओवर हुआ 1 मिनट में, जहां रीटच आपका टच हुआ सीधा मारो ट्रेड को नीचे। 3-4 मिनट लोअर लो बनाओ, इसी के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाओ, नीचे जाने दो, हर स्विंग को अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। मैं तो आपको 50-100 पे ही दिखा रहा हूँ, मैं तो डिफरेंट लेवल पे करता हूँ। अगर मैं करूंगा कभी, आजकल तो मैं कर ही नहीं रहा, स्टॉक्स मैंने बंद किया। आजकल स्टॉक्स हाथ ही नहीं लगा, आई एम नॉट डूइंग एनी स्टॉक्स। So anybody wants to get anything? Thank you so much sir for the. किसी को और कोई कंसेप्ट चाहिए किसी इंडिकेटर के बारे में, मैं अभी समझा देता हूँ। कमल जी आप सीपीआर यूज करते हैं क्या? वो क्या है? सेंट्रल पिवट रेंज। यहाँ पे ना सीपीआर को पता है मेडिकल टर्म में कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये जब कोई मर जाता है तो उसको ना जिंदा करने के लिए करते हैं। नहीं वो पता है, सेंट्रल पिवट रेंज। सर सेंट्रल पिवट रेंज ना, एक मैं छोटी सी बात करूं तो मैं भी ना सब बात करता हूं, मैं इसको लाइव चार्ट देता हूं। आई रिमूव ऑल द ड्राइंग, ये मारुति का चार्ट, ठीक है, आपके सामने लाइन चार्ट। मुझे नहीं पता क्या पिवट्स है क्या है, मैं हूं अगर मैंने ब्रेकआउट ट्रेड लेना है इंट्राडे, इस जोन में क्या हो रहा है सर? आपका पिवट्स कहां पे भी जाए सर, मैं जितने इंडिकेटर आप बेशक यूज कर लो, यहाँ पे क्या हो रहा है? शेयर इज हेल्ड अप इन ए रेंज, इसका ब्रेकआउट होता है, आप इसको स्टॉप लॉस बनाओ और छोड़ दो स्टॉक को नीचे जाने की, आपका सीपीआर ही हो गया ना। सीपीआर के साथ फिर आपको कैमरेला पिवट्स पॉइंट्स यूज करने पड़ते हैं, आपको वो यूज करने पड़ते हैं। मैं तो कोई यूज ही नहीं कर रहा, मैं तो आपको कह रहा हूँ सिंपल ये चीजें सीखो। Why are you trying to make it complicated? अब आपको ये देखो, I am showing on 1 minute। अब मारुति में 7 रुपए का स्टॉप लॉस, क्या स्टॉप लॉस? Issue is to getting your psych right। अब आप मुझे, मैं आपको बोलता हूँ, मैंने पता नहीं क्या एक 3 prong स्ट्रैटेजी बनाई थी बड़ी तगड़ी, मैं आपको और भी एक अच्छी चीज दिखा देता हूँ। मैं तो पता नहीं क्या करके ये सब छोड़ दिए मैंने। ये zigzag करके एक ना इंडिकेटर होता है, zigzag करके इसमें इनबिल्ट होता है, वो भी कोई यूज कर सकता है zigzag टूल्स। इसको ना वो कर दो 5.2 सर उसमें जो आपने नंबर डाले वो क्या था सर? 5 and 12।
सर सुपर ट्रेंड भी यूज करे अपने से? ये डिपेंड करता है कि कैसे करना चाहिए। मैं सर यही बोल रहा हूँ, सीपीआर सुपीआर कुछ नहीं, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझ आनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे ज्यादा प्राइस एक्शन में गेम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक इंडिकेटर तक आपको बताता है और आपको वो निकालना आना चाहिए। इंडिकेटर कैसे निकालते आपको देखो, मैंने आपके सामने ही दिखा दी। मारुति का 5 मिनट में ट्रेड ले लिया, उसको मैंने सर ये इंडिकेटर है क्या है? ये तो वो जिगजैग जो सर ने सिखाया था वो है। हाँ, टेक्निकल इंडिकेटर। आपको पता लगे जोन सा एरिया में 2 या 3 टॉप्स आपके इकट्ठे आ रहे हैं, आपका प्राइस एक्शन ही बन रहा है, ब्रेक डाउन हुए, ट्रेड लो, 5 मिनट का ट्रेड है, 5-10 मिनट अंदर रहो, बस खत्म बात, ओवर एंड आउट। प्रॉब्लम ये होती है कि हम ट्रेड में ये सोचते हैं हम यहाँ पे निकले, हम इसी पॉइंट पे निकले, ऐसा कभी नहीं होता। Once in a blue moon you will be able to ride completely, otherwise you will get off the bus very early. सर आपने मूविंग एवरेज के बारे में बात की थी, तो अगर हम डेली स्विंग ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं, बेसिकली स्विंग 5-6 दिन में बाहर निकलना है, तो अगर उसके लिए मूविंग एवरेज जो क्रॉसओवर काम करता है अपार्ट फ्रॉम सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो वो क्रॉसओवर कौन सा हो सकता है सर मूविंग एवरेज का? 2150 या Sir, now I ask you one thing. जी सर, Are you a crossover trader, breakout trader, retouch trader in moving average? No sir, support and resistance breakout trader. Sir, please. Support and resistance are different. Breakout is different. No sir, actually between the swing trader, the support and resistance. Buy at support and sell at resistance. Sir. Okay. Recent chart. Just so which moving average you like to put? Just tell me. Sir, honestly I don't put it, sir. But I need a idea if can put something like 2150 moving average, which give you a crossover also. So that's a double confirmation that you are buying a right stock on that. Sir, there are a lot of ways when you trade on a moving average. Yeah. One is you immediately buy at a breakout like this. Breakout हो मैंने buy कर लेना, नीचे का stop loss क्या होगा, ज्यादा stop loss हो जाता है hit. ये this is one breakout. Second is breakout and confirmation. Let me put it on. 5 is. Now another way of doing is this is a breakout. I will not trade it so long as there is a candle which closes above it. This is second way of doing a breakout trading, and this candle remains your stop loss. And you keep on riding it till the low of the candle is broken, previous candle is broken. तो आप तो यहाँ पे पूरी राइड पे ही बाहर निकले, कभी-कभी जल्दी आ जाओगे बाहर. Now you are not taking a trade till it does come below it. Now the first funda remains it. This is one closure below it. The second candle has closed it, and this is your stop loss. Yeah. And you ride that trend. Right. This is one way. Second way of trading is, which is my favorite, is I don't do this one. Is I do when it comes for touch here. I always do on a touch, and mine is 21. Mine is standard intraday is 21. So I will wait for it go, and this is here it is touched and closed above it. So this is double confirmation 8500, and I will keep on riding it till I don't see it coming and touching it again. I will add my positions here. So once it crosses it, your position is over. Like close हो जाएगा. No. मैं तो इस लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड करता रहूंगा, जहां पे कट गया बाय बाय टाटा भी. हाँ सर, जहां पे कट किया. Right. बस अब आप ये देखो. Sir, sorry to interrupt. Which time frame do you prefer while trading such trades? Swing, sir. This is intraday. Oh. This is intraday. I'm just talking. Just see it. Just try to understand. This has already been put on YouTube. This is a breakout. You had a green candle going up and a red candle closing below it.
This is your entry, this is your stop loss. 27 rupees and you keep on riding it. ये आपकी लाइन टच हो जाती है, अब बाहर हो जाते हैं, आपको फिर भी जाते जाते उसमें 8, 10, 15 रुपए दे जाने थे। यहाँ पे रीटच दोबारा हो गया, यहाँ पे आपकी फिर एंट्री है, यही आपका स्टॉप लॉस है। राइड करते जाओ उसको नीचे तक, जहां जहां टच होती जाए आप ट्रेड लेते जाओ, आपके स्टॉप लॉस 4, 4, 5 रुपए के होंगे और आपको जब ट्रेड देगा 50, 60 रुपए देगा। अब आप यहाँ देखो, ये 8,555 और 11 रुपए का स्टॉप लॉस 8,000 के शेयर और उसको जाने दो आप ऊपर। यहाँ तो भी हो सकता है सर ये हो गया इंट्राडे। अगर यही अगर समझिए स्विंग के लिए डेली में इसी को कन्वर्ट कर दें तो यही एवरेज काम करेगा 21 का? नहीं सर, नहीं सर, डेली के लिए तो मैं आपको मिनिमम बोलूंगा 34 से तो नीचे काम ही नहीं करता। ओके सर, 34 शुड बी द मिनिमम और प्रेफरेबली शुड बी 50। मैं तो सर मैं मूविंग एवरेजेस को यूज नहीं करता फॉर एंटरिंग स्विंग ट्रेड। मेरा अपना फंडा बहुत डिफरेंट है। मेरा फंडा ये है कि स्विंग ट्रेड मैंने तब लेना है जब आई एम डैम कॉन्फिडेंट कि ये शेयर ऊपर भाग। मैं जब तक उसमें वो नहीं देखता, ये नहीं है। ये मूविंग एवरेज आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हां सर बराबर। ये मूविंग एवरेज इज ऑलवेज विल बी गिविंग मी अ फॉल्स इंडिकेशन। ये फ्लैट मार्क मेरे लिए फ्लैट नहीं होता। मैं इसको ऐसे करता हूं, मैं इसको एनहांस करता जाऊंगा। अब मुझे अब बताओ आपको अब देखने में क्या चेंज नजर आया? जमीन आसमान का चेंज है सर। हर चीज यूज करने का तरीका है। मैंने इतना पढ़ लिया कि अब मुझे लगता है कि मैंने अपनी मेडिसिन की पढ़ाई कम की। राइट सर, राइट, ठीक है। आपका मारुति को यहाँ से आपको सेल बजनी 8616 से इसको दोबारा सेल बजेगी, ये नीचे आएगा। ये मेरे लिए स्टॉक नीचे आने वाला है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ। चले फिर अब बंद करें, सेशन बहुत लंबा हो गया है। कमल सर एक रिक्वेस्ट सर, एक जी एंटरटेनमेंट देखिए सर प्लीज। सर मैं भी फंसा हुआ हूँ बड़ी बुरी तरह। मैं तो बहुत बुरी तरह फंसा। मैंने ही खिंचवाया था सबको, बाकी सब निकल गए, मैं अकेला फंसा रहा। See, actually Z Entertainment I entered this point. नहीं, Z ऐसे नहीं मैं था। मैं आपको चांस चेंज करके दिखा। Z में तो मैं बहुत बुरी तरह फंसा हूँ। मैं फंसा था यहाँ कहीं और मेरा था ये जब लेवल था ना 323 का। देखो जहाँ पे गलती होती है, जब बिजी होते हो तो आपसे गलतियां होती है। मैं इस लेवल पे ये परफेक्ट सपोर्ट लेवल था और ये डेली टाइम पे this was the level where I was thinking Z should not break down. यहाँ पे मैंने Z, अब क्या हुआ वहां से? शेयर टूट के नीचे आ गया। किसी भी एंगल से ये शेयर अभी बाय में बैठा ही नहीं। ये वन हाई, एक और लोअर हाई, नीचे गया, लोअर लो, लोअर हाई। इसने अच्छा सपोर्ट लिया है सर, और जो बुलिश इंगल्फिंग आई है ना सर, इट्स कैंडल अच्छी है। अब ना उसका जो ओवरहैंग था ना रिजल्ट का, वो खत्म हो गया सर। सर सॉरी बट सर अगर इसी के ऊपर ही तो अगर रेजिस्टेंस है तो आपको अगर लेना था तो वो रेजिस्टेंस के ब्रेक पे लेना था, जैसे आप सिखा रहे हैं अभी कि आपने लिया था यार। सर कभी-कभी ना I get polluted when I start using indicators. हाँ ओके सर, ओके I was using Bollinger Band. I was using Bollinger Band. अब आपको मैंने गैप हो गया है सर, गैप फिल हो गया। आपने एक चीज और नहीं देखी है। और एक गैप भी है। ये अगर 260 का कल लेवल काउंट किया तो मैंने तो निकल जाना इसमें, क्योंकि इसमें लॉस होता है। इसको ना सोनी के साथ जो सर इसका वो हुआ ना, उसमें 300 रुपये पे तो इनको दिया है सर। नीलेश भाई मैं आपकी हर बात तो आप इस चार्ट की वीकनेस देखो कितनी ज्यादा है। आप इसको और ध्यान से अगर इसको बाइसेक्ट करोगे, ये इसको सेलिंग जोन पड़ रहा है। ये जब तक इसके ऊपर नहीं बंद होता है 315 तो मैं तो अपनी एंट्री प्राइस के पास नहीं हूँ। मैं तभी तो इसमें डरा हुआ हूँ बहुत ज्यादा। वही सर 295 के ऊपर बुलिश होगा सर, ये 95 97 के। और अगर ये कट गया नीचे तो ये है लेवल इसका सर, बीच में नहीं रुकने वाला ये कहीं पे। सही है सर।
मैं सिंपल विदाउट इंडिकेटर्स आपको बता रहा हूँ। मैं इसको आपको लाइन चार्ट पे करूं, अब नजर आपको आएगी। ट्रिपल टॉप तो बन ही गया ना। ये 1 आवर पे देखोगे ना सर, तो वो ना हायर हाई हायर लो बना रहा है सर, कहीं नहीं बना। और उसना सपोर्ट पे आया सर कहीं नहीं बना, आपका लास्ट हाई ये है, लोअर हाई है। नहीं, पीछे से जो बन के आ रहा था ना, वो सपोर्ट से वो सपोर्ट पे आया सर। सर फ्लिप पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, सेम लेवल लो, चेंज ऑफ ट्रेड। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या 285 के नीचे से बेरिश हो जाएगा, इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा सर हाल पे। अगर आपको नरेश भाई, मैं आपको इसका चार्ट का दूसरा रूप दिखा दूं, ब्रेकडाउन रीटेस्ट। मैं इसलिए इसमें बहुत डरा हूँ, ये मेरे से गलत मूव हो गया। जब ये ब्रेक डाउन किया था 295 मुझे निकल जाना चाहिए था। इसको ये रीटेस्ट कर रहे हैं ना, मुझे मौका मिलेगा मैं यहाँ निकल जाऊंगा। 30-40 रुपए का स्टॉप लॉस कोई नहीं है। ये अगर नीचे गिरा तो ये यहाँ है, ये है इसका लेवल। इसने एक छोटा सा पस्विंग दिया। मैं तभी तो कह रहा हूँ, मैं 4 आवर से नीचे तो देख ही नहीं रहा। 4 आवर में डबल टॉप देके उसी लेवल पे वापस आ गया। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके उठता है तो कोई चांस है, तो वैसे नीचे आ रहा। चलो देखते हैं। चलो और कोई क्वेश्चन है कि अब हम बंद करें, सेशन बहुत हो गए। सर लास्ट क्वेश्चन, आप वॉल्यूम को क्वेश्चन देखते मेरा है हैं आपसे पर्सनल वाला। कमला डायल का फिजिकल को डिमिट करवा लें अभी, अभी भी बैठे रहे। केडीडीएल कमला डायल मुझे नहीं पता, करवा लो, डिमिट करवा लो। अगर बिकता तो बेच दो फिर। आपकी मेरी बात हुई थी कमला डायल, उसका क्या है, उसका क्या पकड़ा मुझे याद नहीं। चार्ट देखिए आप, केडीडीएल केडीडीएल। आपने बताया था कि आपके पास ही फिजिकल है उसके। इसका पूरा नाम क्या है? कमला डायल। मेरे पास रेडिको खतान है। मुझे मेरे बापू ने रेडिको खतान, मुझे मैं एक दिन अपनी सफाई कर रहा था तो करीब 900 और शेयर्स मेरे पास निकले रेडिको खतान। मुझे पता ही नहीं था मेरे पास पड़े हुए, उनको मैंने अभी डीमैट करा। ये तो भी अब आराम से, ये आपका है, ये अपना स्टॉप लॉस लेके चलो और इसको ऊपर ट्रेड करते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस है। चलो बंद करें फिर सेशन। सर एक लास्ट, सर आप बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं देते सर एवरीडे? सर मान क्या बात सच्ची, आपको बात बहुत थक जाता हूँ आजकल। ओके सर, ओके ठीक है। मैं जिस दिन करूंगा मैं डेफिनेटली करूंगा। अच्छा मैं कर दूंगा, मैं पवन सर को भी बोल दूंगा कि मैं कर देना। But please be careful in बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी हमें ये लेवल दिखा सकती है। सर आप सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर यूज करते हैं क्या? सर सुपर ट्रेंड तो बच्चों वाला इंडिकेटर पता है सर, कौन सा टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं सर आप? 5 मिनट्स। सेटिंग क्या है सर आपकी सेटिंग क्या है? 10-3, 5-2, 7-1, 1-7? 10-3 स्टैंडर्ड है ना डिफॉल्ट। तो आप कितने टाइम फ्रेम पे इसको? 5 मिनट्स। तो स्टॉप लॉस सेट होगा, स्टॉप लॉस बहुत सेट है। इंट्राडे के लिए सेटिंग है स्टैंडर्ड। कौन सा सेटिंग है सर? 10 5-2। इसका तरीका और होता है। आप सुपर ट्रेड में कैसे ट्रेड करते हैं सर अगर ब्रेकडाउन हो गया? कैंडल के लो पे या जब ऊपर ब्रेक हो जाता है कैंडल के हाई पे आप यहाँ पे ट्रेड ले लो है ना। स्टॉप लॉस सेट होता है, इसका फंडा डिफरेंट होता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ऑब्जर्व करना सीखें, आपको समझ आ जाएगा। अल्टीमेटली सुपर ट्रेंड आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देता है। ओके एक सेकंड, मैं आपको अभी आपने खोला, मैं आपको चेंज करूंगा। जहां आपको हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है ना, मैंने सारे इंडिकेटर यूज करके देखे थे और ये आ रही है ना 2 महीने, मैंने कैंडल्स ऑफ की हुई है।
Okay, sir. Agreed? सर नजर आया आपको? समथिंग डिफरेंट ना? उसी लेवल को रीटेस्ट किया उसने, ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, उसी लेवल को उसने रीटेस्ट किया, उसी लेवल पे आया, रुका, उसी को ब्रेक डाउन किया और नीचे चला। सर इंडिकेटर यूज करने के तरीके बहुत डिफरेंट हैं। चलो, टेक केयर। Thank you, sir. चलो, Thank you, sir. Thank you very much. Good night, everybody. Thank See you next time. Sir, good night. Take care. Okay, sir. Good night. Good night, Pawan sir. Thank you. Thank you.